गुड इवनिंग, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं भाई आप सभी? उम्मीद करता हूं कि सारे लोग स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, जबरदस्त हो गए। और जैसा आप सभी जानते हैं दोस्तों कि रोजाना शाम 7 बजे मैं आप सभी के साथ मुखातिब हो जाता हूं, तो उसी क्रम के तहत आज फिर घड़ी के अंदर शाम के 7 बज चुके हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एसएससी सीजीएल अड्डा 24/7 पर। एक बार दोस्त मुझे कंफर्म कर दो कि मेरी ऑडियो वीडियो आप सब तक क्लियर जा रही है, मेरी आवाज आप सब तक क्लियरली पहुंच पा रही है, ऑडियो क्लियर है, वीडियो क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी किसी प्रकार की किसी को? चलिए एक बार फिर से सबको प्रणाम 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 लल्ला, सबको गुड इवनिंग, सबको नमस्कार, सबको जय हिंद, सबको राधे राधे। और स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लास रीजनिंग की बात साहिल सर के साथ, जहां रोजाना शाम 7 बजे हम बेसिक टू एडवांस यानी कि इस फाउंडेशन पर चर्चा करते हैं। जो बच्चे 2025 के अंदर 2026 के अंदर कोई भी एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, एनी एग्जाम, उस सब का जो नींव से लेकर बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरी इमारत है वो बनाएंगे हम इस क्लास के अंदर। और आज का टॉपिक बहुत बहुत जबरदस्त, शानदार, जिंदाबाद होने वाला जो है वेन डायग्राम। आई होप आप में से बहुत सारे से लोगों ने वेन डायग्राम को इससे पहले पढ़ा होगा और बहुत लोगों ने वेन डायग्राम के अलग अलग प्रकार के प्रश्न भी देखे होंगे। लेकिन मैं ये प्रॉमिस करता हूं मेरे लाल, अगर इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया, इस क्लास को आपने शुरू से लेकर आखिरी तक देख लिया, तो ये मेरा प्रॉमिस है आपसे कि बहुत कुछ नया आज सीख कर जाओगे। ये लिख लो मेरे लाल, बहुत कुछ नया सीख कर जाने वाले हो, बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। अप्रोच से लेके कॉन्सेप्ट तक सब कुछ बदलने वाला है। तो बस कुर्सी की पेट की बांध के रख लो, क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। तो कर ले आगाज कहानी का। तैयार है सारे लोग? हाँ या ना, जल्दी बताओ। रेडी, स्टेडी एंड गो। कैन वी स्टार्ट? चलिए करते हैं आगाज। बहुत बेसिक से सीखेंगे। जो लाइन यहां लिखी है ना, बेसिक टू एडवांस, इसको जस्टिफाई करेंगे। पहले बेसिक पे चर्चा करेंगे, फिर ये 2 से लेकर एडवांस तक चलेंगे। ओके, तो हर एक बिंदु पर चर्चा करने वाले। सबसे पहला प्रश्न मेरा आप सबके सामने है, जल्दी से मुझे बताओ, वेन आरेख क्या है? ये वेन डायग्राम होता क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या यूज है इसका, और किस चीज को वेन डायग्राम बोलते हैं? बताओ। अकॉर्डिंग टू यू वेन डायग्राम क्या है? तुम्हारे हिसाब से वेन डायग्राम क्या है? तुमको क्या लगता है? जो तुम्हारे दिल में आता है बताओ, अभी मत कहना पेपर में आता है इस चक्कर में पढ़ रहे हैं। कोई ढंग के लॉजिक दे देना। वेन डायग्राम तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या है? तुम्हें क्या लगता है किस चीज को वेन डायग्राम बोलते हैं? बेसिक ये है, फिर कॉन्सेप्ट से लेकर हम प्रैक्टिस तक सब जाएंगे। तो जल्दी बताओ मेरे लाल, कितना आ रहा है? वेन डायग्राम क्या है तुम्हारे हिसाब से? वेन डायग्राम किस चीज को देखकर बोलो कि ये वेन डायग्राम है, या इसको क्यों पढ़ रहे हैं? क्या आवश्यकता पड़ गई वेन डायग्राम को पढ़ने की? जिंदगी वैसे भी तो चल रही है, कट रही है ना, तो वेन डायग्राम क्यों? अब आधे कहेंगे हमारे पेपर में आ जाता, 2 नंबर का आता तो हमको पढ़ना पड़ रहा, वरना कहां दिल कर रहा सर, बस क्या बताएं तुमको। चलिए चेक कर ले। डायग्राम है, क्या बात है। वेन डायग्राम एक डायग्राम है। डायग्राम टू रिप्रेजेंट ग्राफिक मेथड। एक पार्ट को दिखाने के लिए यूज करते हैं, दूसरे पार्ट को नहीं दिखा सकते। एक ही पार्ट को दिखाएंगे, है ना, पुष्पा बन, दूसरा नहीं दिखाएंगे। क्यों भाई, ऐसे झुक जाओगे तुम लोग तो फिर कैसे बनोगे रे वाइल्ड फायर तुम? चलो चेक कर ले कितना आएगा दोस्त। एक्चुअल में बात करें, समझे, देख लें। चलो समझो जरा लल्ला, बहुत आराम से समझना। देखो होता क्या है, वेन डायग्राम की बात अगर मैं आपसे कर रहा हूं कि एक्चुअली वेन डायग्राम क्या है। वेन डायग्राम एक कह सकते हो एक तरह से किसी, जब हमें 2 या 2 से ज्यादा चीजों के बीच के रिलेशन को डायग्राम फॉर्म में दिखाना होता है तो हम वेन डायग्राम की सहायता लेते हैं। मेरी बात को फिर से समझना ध्यान से। 2 या 2 से ज्यादा चीजों के बीच के संबंध को दर्शाने के लिए जब हम डायग्राम की हेल्प लेते हैं, या कह सकते हो कि डायग्राम की मदद से जब उसको दर्शाते हैं, तो वेन डायग्राम कहलाता है, वेन आरेख कहलाता है। समझ में आ रही है बात, है ना? हम आरेख बनाकर उनके दोनों के जो संबंध है उसको दर्शाते हैं। अब पॉइंट ये आता है, ठीक है वेन डायग्राम हो गया, 2 या 2 से ज्यादा चीजों के बीच के संबंध को दर्शाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? डायग्राम की हेल्प ले रहे हैं। लेकिन पॉइंट ये आता है कि वेन डायग्राम क्यों पढ़ते हैं, क्या यूज है लाइफ के अंदर, या आगे मैं क्या करूंगा, किस लिए मैं वेन डायग्राम पढ़ रहा हूं, तो इसका रीजन समझो। होता क्या है दोस्त कि जब आप वेन डायग्राम पर चर्चा करते हो तो देखो एक बहुत बहुत छोटी सी बात से समझो कि वेन डायग्राम एक्चुअल में, जब आपने कई सारी चीजों को देखा और जब आप देख रहे हो, समझ रहे हो, पढ़ रहे हो, हर एक चीज के संबंध को आप वैसे पढ़ के आते हो, पढ़ते चले जाते हो, ठीक है। स्कूल के अंदर आपने 10वीं क्लास की होगी या उससे पहले की क्लासें करी होंगी, बाद में आप लोगों ने 10th 11th किया हो, किसी ने बीए बीटेक बीसीए कुछ भी किया हो, बीएससी एंड ऑल, तो आपने देखा होगा कुछ ऐसे चैप्टर, कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर 2 या 2 से ज्यादा पेजेस के होते हैं, बहुत बड़े बड़े उत्तर लिखने होते हैं और उसमें एक डायग्राम भी बनाना होता है। होते हैं ना ऐसे उत्तर, 10वीं क्लास के बोर्ड एग्जाम में या कहीं भी देखे होंगे, तो ऐसे कई उत्तर होते हैं विज्ञान से लेकर कई विषयों के अंदर, जहां 2-3 पन्ने की थ्योरी लिखनी है और एक डायग्राम बनाना है। तो हम जब पेपर में बैठे होते हैं तो हम क्या कहते हैं बराबर वाले से, ओए ओए सुन, मेरे को डायग्राम दिखा दे, बस इसका डायग्राम दिखा दे, बाकी मैं कर लूंगा, है ना? ये कहते हो ना आगे वाले से, ए भाई 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 बस एक बार डायग्राम दिखा दे, बाकी मैं लिख लूंगा। वो डायग्राम दिखा दे, बाकी मैं लिख लूंगा, इसका अर्थ क्या है? इसके 2 अर्थ हैं। पहला अर्थ ये है कि जब एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा तो अगर डायग्राम सही बन गया तो नंबर तो आधे वैसे ही मिल जाते हैं,
क्योंकि डायग्राम एग्जामिनर जब कॉपियां पढ़ रहा है तो वो बार बार हर किसी के 3 पेज के आंसर नहीं पढ़ पाएगा। तो उसको मेनली अगर हमारे पास डायग्राम लिखा हुआ है, डायग्राम बना हुआ है और डायग्राम मेरा सही है तो उसको लगता है इसको आंसर आता होगा, तो वो नंबर वैसे ही दे देता है, पहली चीज। दूसरा क्या होता है कि जब आप डायग्राम बनाते हो तो डायग्राम से थ्योरी निकालना आसान है, मानते हो कि नहीं मानते हो? एक डायग्राम बनाया आपने तो डायग्राम से थ्योरी निकालना आसान है। आपको पता है इसका ऊपर वाला हिस्सा ये होता है, इस धातु का बना होता है, इसका ये काम होता है। बीच वाला हिस्सा ये होता है, इस धातु का बना होता है, इसका ये वाला काम होता है। नीचे वाला हिस्सा ये होता है, इस धातु का बना होता है, इसका ये काम होता है। अगर आप डायग्राम से थ्योरी निकाल रहे हो तो थ्योरी कभी गलत हो ही नहीं सकती मेरे लाल, चाहे दुनिया की कोई ताकत आ जाए, आपकी थ्योरी गलत नहीं होगी अगर आपने डायग्राम से थ्योरी निकाली है तो हमेशा याद रखना, इसलिए वेन डायग्राम की हेल्प लेते हैं। जब आप कभी भी आगे जाओगे लाइफ के अंदर, कहीं कोई प्रेजेंटेशंस दोगे तो आप हर किसी को थ्योरी पढ़ के नहीं सुनाओगे, ऐसा कर ले वैसा कर ले, आपको वहां डायग्राम्स की हेल्प लेनी होगी और आप उसको एक्सप्लेन करोगे, सामने वाला समझेगा जल्दी, टाइम कम लगेगा और उसके लिए इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा, उसको वो बोरिंग नहीं लगेगा। क्लियर हो गया वेन डायग्राम का बेसिक कॉन्सेप्ट? यस और नो, हाँ या ना, जल्दी बताओ। क्लियर हुआ कि वेन डायग्राम क्या होता है और क्यों पढ़ते हैं? ये 2 बातों का मतलब समझ में आया? देखो मैं कह रहा हूं हर एक चैप्टर को जब जानोगे ना तो सीखना आसान होगा, गलतियां कम होंगी क्योंकि आप उसको जानते हो। सिर्फ प्रश्न और उत्तर करके चले जाओगे तो लल्ला गलतियां होती रहेंगी, क्योंकि आप उसको जान नहीं रहे हो, सिर्फ रट रहे हो कि बस इसका ये, इसका ये, इसका वो, इसका वो। ये नहीं करना है हमको। चलिए तो अब बात करते हैं वेन डायग्राम कितने प्रकार का होता है। तो बेसिक अगर मैं बात करूं तो 4 प्रकार का वेन डायग्राम होता है, ध्यान से सुनना। 4 प्रकार का हमारा वेन डायग्राम होता है। कौन कौन से 4 प्रकार होते हैं? पहला होता है यूनिवर्सल अफर्मेटिव, दूसरा होता है यूनिवर्सल नेगेटिव, तीसरा होता है पर्टिकुलर, चौथा होता है मिसलेनियस। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो पहला होगा सार्वभौमिक सकारात्मक, सेकंड होगा सार्वभौमिक नकारात्मक, तीसरा होगा विशिष्ट और चौथा होगा मिश्रित। ये 4 प्रकार का आपका वेन डायग्राम आपको देखने को मिलता है डायग्राम की फॉर्म में, ठीक है? 4 प्रकार का। आज से पहले शायद आपने नहीं देखे होंगे कि ऐसा भी कुछ होता है क्या कि वेन डायग्राम के टाइप होते हैं, तो हाँ होते हैं। अब एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा कौन सा वेन डायग्राम किस प्रकार का है, या मैं बात करूं किस वेन डायग्राम को देखकर आप कहोगे अच्छा ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव है, किसको देखकर आप कहोगे अच्छा ये यूनिवर्सल नेगेटिव है, किसको देखकर आप कहोगे अच्छा ये पर्टिकुलर है, और किसको देखकर आपको लगेगा ये तो मिसलेनियस की कैटेगरी को शो कर रहे हैं। ये कैसे चारों चीजें होती हैं, इनको क्लासिफाई कैसे करते हैं, उस मुद्दे पर चलते हैं, ठीक है मेरे शेर? चलो तो उस मुद्दे पे अगर हम मूव करें तो होगा क्या? पहला आता है यूनिवर्सल अफर्मेटिव, ये देख रहे हो। अब इस पे वो फेंक के नहीं मारना, तुमको निशाना नहीं लगाना कि बीच में लग जाएगा कि नहीं। ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव का डायग्राम है। क्या होता है इसका मतलब समझो। सार्वभौमिक सकारात्मक, जैसे अगर कभी आपको कोई वेन डायग्राम बनाना है, मान लो मेरे को एक वेन डायग्राम बनाना है, किसका बनाना है? इंडिया, भारत, उत्तर प्रदेश, यूपी और लखनऊ, ठीक है? मेरे को इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। किसका वेन डायग्राम ड्रॉ करना है? इंडिया, यूपी और लखनऊ का वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। तो मैं कैसे बनाऊंगा इसको समझो। मैं ऐसे ही बनाता हूं ना लल्ला कि ये इंडिया हो गया, इंडिया के अंदर यूपी आता है और यूपी के अंदर गुरुजी लखनऊ आता है। ऐसे ही बनता है, बोलो हाँ या ना? इस प्रकार का बनता है। अगर इस प्रकार का डायग्राम बन रहा है मेरे शेर, मतलब ये ऑल की कैटेगरी को शो कर रहा है, जहां एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, ऐसा कोई भी डायग्राम बनता है दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल अफर्मेटिव। याद रहेगा नाम। ऐसा डायग्राम तो बहुत बार देखा होगा पेपर के अंदर, कई बार टिक करके आगे चले गए होगे, तो आगे से इसका नाम याद रख लेना। इसका नाम होता है यूनिवर्सल अफर्मेटिव। इज दिस क्लियर? यस और नो, हाँ या ना? पहला समझ में आ गया। अगर मैं बात करूं ये वाला डायग्राम बहुत बार देखा होगा, कई बार इसको टिक करा होगा ऑप्शन में कि ये वाला सही है। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है यूनिवर्सल अफर्मेटिव, जहां एक चीज दूसरी चीज पे पूरी तरह से डिपेंडेंट होती है। बोले ठीक है। अब आते हैं दूसरे की तरफ। सेकंड क्या होता है? सेकंड होता है यूनिवर्सल नेगेटिव। नाम से ही क्लियर है, अफर्मेटिव में सब जुड़ गया था तो नेगेटिव में सब अलग हो जाएगा। यानी कि नेगेटिव मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कहीं पे लिखा है काउ, डॉग और आगे लिखा है मान लो कैट, और मुझे इसका वेन डायग्राम बनाना है गाय, कुत्ता, बिल्ली, तो हम कहेंगे गाय अलग है, बोलो हाँ या ना? कुत्ता अलग है और बिल्ली अलग है। यही बनाते हो ना डायग्राम। इस प्रकार का डायग्राम बहुत बार देखा होगा जहां 3 गोले अलग अलग होते हैं। ये वाला जो डायग्राम होता है इसका नाम होता है यूनिवर्सल नेगेटिव। याद रहेगा? जल्दी बताओ हाँ या ना? नाम याद रहेंगे मेरे लाल। पहला वाला जो था वो था यूनिवर्सल अफर्मेटिव, जहां पर हमने ये देखा यूनिवर्सल अफर्मेटिव के कौन कौन से टाइप होते हैं, मतलब जहां तीनों सर्कल एक साथ आ रहे हो। यूनिवर्सल नेगेटिव मतलब जहां सब कुछ अलग अलग हो, आपस में कोई रिश्ता ना बन रहा हो, वो कहलाता है आपका यूनिवर्सल नेगेटिव, यानी कि सार्वभौमिक नकारात्मक। तीसरी जो कैटेगरी आती है वो किसकी आती है? वो आती है पर्टिकुलर, विशिष्ट। इसको ध्यान से समझना। इस प्रकार का डायग्राम बहुत बार देखोगे, जैसे ये बना हुआ नीचे दिख रहा है तुमको। जैसे मान लो कहीं पर लिखा है स्टूडेंट, तुम्हारी बात कर रहा है स्टूडेंट, ठीक है? स्टूडेंट की बात अगर हम बात करें तो मान लेते हैं लिखा हो, आगे लिखा हो मान लो प्लेयर, ठीक है, और लिखा हो मान लो स्टूडियस, ठीक है? तो अगर हम बात करें इसको, अगर आप ड्रॉ करने जाओ कैसे बनाओगे लल्ला? ध्यान से समझना। कुछ विद्यार्थी प्लेयर होते हैं, खेलने वाले, कुछ विद्यार्थी होंगे।
अगर मैं बात करूं आगे दे रखा है आपका स्टूडेंट्स पढ़ने वाले, तो कुछ विद्यार्थी पढ़ने वाले भी होते हैं और कुछ आपके क्या होते हैं अगर हम बात करें तो या स्टूडेंट की जगह पे एक काम कर दो, इसकी जगह पे ना चिल्ड्रन कर देते हैं, ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा तुमको। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं कर रहा हूं चिल्ड्रन, वैसे भी ठीक था, वो आगे मैं क्वेश्चन में बता दूंगा। चिल्ड्रन कर लो। अब देखो होगा क्या ये बताओ। कुछ बच्चे प्लेयर होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो खेल रहे हैं, कुछ ना कुछ प्लेयर है, ठीक है। कुछ अगर हम बात करें पढ़ने वाले भी होंगे, और कुछ अगर हम बात करें तो आपके तीनों के अंदर आएंगे, पढ़ने वाले भी हैं, बच्चे भी हैं और प्लेयर भी हैं। तो इस प्रकार का जो डायग्राम आता है, इस प्रकार का डायग्राम देखे हो या नहीं देखे, पहले इतना बताओ। ऐसा डायग्राम देखा कभी या नहीं देखा? इसको कहते हैं विशिष्ट। क्यों कहते हैं विशिष्ट, उसका रीजन समझो। उसका रीजन ये है कि इसका कुछ हिस्सा दूसरे के साथ रिलेट भी कर रहा है और कुछ हिस्सा नहीं भी कर रहा है। सिमिलरली कुछ हिस्सा दूसरे के साथ रिलेट भी कर रहा है, कुछ नहीं भी कर रहा है। सेम इसका चलेगा, सेम तीनों का चलेगा। कुछ आपस में कॉमन भी है और कुछ आपस में कॉमन नहीं भी है। दैट इज कॉल्ड विशिष्ट। यानी कि अगर हम बात करें पर्टिकुलर, हम कहते हैं ना वो पर्टिकुलर हिस्से की बात कर रहा हूं मैं, उस पर्टिकुलर पोर्शन की बात कर रहा हूं मैं, उस पर्टिकुलर दिन की बात कर रहा हूं। तो पर्टिकुलर मतलब उस विशेष दिन की बात कर रहा हूं, उस विशेष हिस्से की बात कर रहा हूं, उस स्पेसिफिक पार्ट की बात कर रहा हूं। तो दैट्स व्हाई ये पर्टिकुलर होता है। इस पर्टिकुलर हिस्से की बात करोगे, इस पर्टिकुलर पार्ट, ये पर्टिकुलर पार्ट में डिवाइड हो जाती है चीजें। हर एक चीज का एक अलग अर्थ निकल कर आता है, दैट इज कॉल्ड पर्टिकुलर। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आते हैं एक और चीज पर, दैट इज थर्ड वन। तीन तो हो गए ना, चौथा वाला बहुत आसान है और जो तुम सबको पता है। जितना भी बच्चा, जैसे घर के अंदर क्या होता है लल्ला, हम तुमको कई बार समझाएं, ऐसा हो भी रहा होगा, कई लोग रिलेट कर पाओगे अभी। मान लो घर पे गोभी आई, गोभी की सब्जी मम्मी ने बनाई है ना, किसी दिन गाजर आई, गाजर का हलवा बन गया, कुछ बन गया है ना, आलू तो सब में पड़ ही रहे थे। मान लो मटर आई, मटर की सब्जी बन गई, कुछ भी हो गया। अब थोड़ी सी मटर बच गई, थोड़ी सी गोभी बच गई, थोड़े से आलू बच गए, थोड़ी सी गाजर बच गई। तो आज क्या करें? बोले कुछ मत करो, मिक्स वेज बना दो। थोड़ा थोड़ा जो बच गया वो सब एक में मिला दो, एक नई सब्जी बनकर तैयार। इसी को कहते हैं मिक्स। ये होता है मिसलेनियस, मिश्रित, मिश्रण, मिक्सचर, मिक्स वेज। यही तो है लल्ला। और यही है कि वेन डायग्राम बोले यूनिवर्सल अफर्मेटिव अलग, बोले अगर हम बात करें नेगेटिव अलग, बोले विशिष्ट अलग। बोले अब थोड़े थोड़े सबके बच गए, जो थोड़े थोड़े सबके बच गए वो कहलाता है मिसलेनियस। जैसे देखो ये वाला डायग्राम देखे होंगे कई बार, ये वाला डायग्राम, ये मिसलेनियस है लल्ला। ये वाला डायग्राम, ये मिसलेनियस है लल्ला। ये वाला डायग्राम, ये मिसलेनियस है मेरे शेर। अगर मैं बात करूं ये वाला डायग्राम, ये मिसलेनियस है। इसके अलावा बात करें तो ये वाला डायग्राम, ये मिसलेनियस है। इसके साथ बात करें ये वाला डायग्राम, ये सब के सब जो आ रहे हैं वो क्या है? ये मिसलेनियस के पार्ट है मेरे शेर। इनका आपस में या अपने आप में कोई रिश्ता नहीं है। ये सारे सारे क्या हो जा रहे हैं? मिसलेनियस हो जा रहे हैं। कैसे मिसलेनियस है? इसका रीजन समझो, क्यों हुए ये मिसलेनियस, उसकी वजह क्या है? मिसलेनियस होने की वजह क्या है वो समझो जरा। यहां पर देखो, इसका इसके साथ अफर्मेटिव का रिश्ता है क्योंकि इसके अंदर है, इसके साथ अफर्मेटिव का रिश्ता है, आपस में नेगेटिव है। तो अफर्मेटिव और नेगेटिव मिला दिया तो मिक्सचर हो गया। यहां पे देखो, इसके साथ अफर्मेटिव आपस में इनका पर्टिकुलर कुछ हिस्सा कॉमन है, तो मिला दिया तो मिक्सचर हो गया। सेम इनका देखो, आपस में पर्टिकुलर, इन दोनों का आपस में नेगेटिव, तो क्या हो गया? मिक्सचर हो गया। जहां दो डायग्राम एक साथ मिल जाते हैं वो सब क्या कहलाता है? मिसलेनियस कहलाता है, मिक्सचर कहलाता है। याद रहेगा? यस और नो, हाँ या ना? जल्दी बताओ मेरे शेर, याद रहेगा मेरे लाल? हाँ की ना? जल्दी 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 बताओ मेरे लाल। अब देखो तुम्हें खाने की याद आएगी, गोभी खा खा के मन उब गया लल्ला। हम तुम्हारे लिए बना के थोड़ी ना ला रहे कि गोभी और पराठे खा लो तुम, है ना। पढ़ाई पे आ जाओ वापस जल्दी से। क्लियर हुआ? तो बेसिक समझ में आ गया जो मैंने अभी तक आपको बताया था, दैट इज द बेसिक। मैंने कहा बेसिक से एडवांस चलेंगे तो प्रश्नों की हर प्रजाति को देखेंगे, जाति और प्रजाति सब पर बात करेंगे, लेकिन पहले बेसिक पता होना चाहिए। लल्ला मैं तुम्हें लिख कर दे रहा हूं, लोग पढ़कर चले जाते हैं, एक डायग्राम का नाम नहीं पता होता और पेड बैच हजारों के लेके पढ़ लेते हैं कि पेड बैच पढ़ा है। तो कहने को हो जाता है इनके नाम नहीं पता होते, पढ़ के चले गए बस खाली, ठीक है, दिखाने के लिए। चलो अब बात करते हैं प्रश्नों पे। आया जाए प्रश्नों की दुनिया में, उतर जाए क्या बोलते हो? धमाका मचाया जाए, पहला प्रश्न लेके आया जाए, यस और नो। पहला प्रश्न आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहा है तो दिल थाम के बैठिएगा देवी और सज्जनों। पहला प्रश्न का आंसर निकालो, कितना आएगा? स्टूल, टीचर और फर्नीचर। इस प्रश्न का उत्तर निकालो, कितना आएगा मेरे शेर? जल्दी से प्रश्न संख्या 1 का उत्तर बताओ कितना आ रहा है। फर्स्ट वाले का आंसर कितना होगा? जल्दी 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 ट्राई करो, कितना आएगा मेरे शेर? चेक कर ले, देख ले, समझ ले, मुलाकात कर ले, बात कर ले, कितना आ रहा है इसका आंसर एक्चुअल। बहुत आराम से समझना मेरे लाल। स्टूल है, टीचर है और फर्नीचर है। स्टूल, टीचर और फर्नीचर। तो लल्ला अगर हम बात करें स्टूल और फर्नीचर तो आपस में रिलेट कर जाए। ये फर्नीचर हो गया
और स्टूल जो होता है वो एक प्रकार का फर्नीचर ही है, लेकिन टीचर तो अलग है ना, टीचर तो अलग होगा। तो कुछ इस प्रकार का डायग्राम बनेगा जो ऑप्शन नंबर सी को इंडिकेट करेगा, और सी वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। क्लियर है मेरे शेर, हाँ या ना? थर्ड वन इज द राइट आंसर। जितने लोगों का उत्तर सी आ रहा है, थर्ड आ रहा है, ऑल आर करेक्ट, सी बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। चलिए आगे चलते और बात करते दूसरे पे। गैस क्या दे रखा है? क्लोरीन, हीलियम और गैस का संबंध आपको दर्शाना है। निकालो मेरे शेर, कितना आ रहा है इसका आंसर जल्दी। प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर कितना होगा? कह सकते हो 2 का सही उत्तर 2। क्यों भाई सूरमा हो? चेक कर लें कितना आ रहा है। चलो देखो, अगर मैं आपसे बात करता हूं, यहां पर सबसे पहले क्या दिया? अक्रिय गैस, अक्रिय गैस, सक्रिय गैस, ये सब पढ़ा होगा किसमें? विज्ञान के अंदर पढ़ा होगा, स्कूल में। तो अगर हम बात कर रहे हैं अक्रिय गैस कौन कौन सी होती है, तो इसमें से अक्रिय गैस कौन सी? हीलियम है, क्लोरीन, तो हीलियम है, हीलियम एक अक्रिय गैस में आ जाएगी। अगर हम बात कर रहे हैं किसकी? क्लोरीन की बात कर रहे हैं, क्लोरीन डिफरेंट हो जाएगी। कुछ इस प्रकार का डायग्राम बनेगा फिर से, और अगर इस प्रकार का डायग्राम आ रहा है तो ऑप्शन नंबर सी फिर से करेक्ट आंसर बन जाएगा। थर्ड वाले सारे ठीक हैं, सी इज द राइट आंसर। इसको निकालो मेरे शेर, कितना आएगा इसका आंसर थर्ड वाले का? प्रश्न संख्या 3 का उत्तर दीजिए, कितना आ रहा है? जल्दी 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 जल्दी। इस प्रश्न का सही आंसर कितना होगा? अच्छा मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने जो प्लान किया था तुम्हारे लिए 4 घंटे वाली क्लास का, वो इसी वीक होने वाली है। कब होगी ये मैं आगे बता दूंगा, उसके लिए परेशान मत हो, वो मैं आगे बता दूंगा, लेकिन होने वाली इसी वीक में है, ठीक है? चलो देख ले दोस्त, कितना आएगा इसका आंसर? चलो बात कर लेते हैं। इनर्ट काहे नहीं देखे लल्ला तुम? इंडोनेशिया, एशिया और बांग्लादेश, इंडोनेशिया, एशिया और बांग्लादेश। अगर हम बात करें, इंडोनेशिया जो है और बांग्लादेश जो है, ये आपस में तो संबंधित नहीं है। अगर आपस में संबंधित नहीं है तो ये दोनों एशिया के पार्ट हैं। तो कुछ इस प्रकार का डायग्राम बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। सेकंड वाले सारे ठीक हैं, बी इज द राइट आंसर, सेकंड बिल्कुल सही उत्तर होगा। जितने व्यक्तियों का उत्तर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, ऑल आर करेक्ट, सेकंड वाले सारे ठीक हैं। ओके आर के, इसको निकालो मेरे लाल, कितना आएगा? चौथे वाले का उत्तर बताओ जल्दी से, ये बहुत एग्जाम में आ चुका है ये प्रश्न। क्लर्क है, पुरुष है, स्थायी कर्मचारी है। देखो थोड़ी रफ्तार पकड़ेंगे ताकि हम कम से कम 50 प्रश्न तो कर पाए। ये टारगेट है अपना आज का, कम से कम 50, ठीक है? इसको निकालो, कितना आएगा जल्दी? 50 में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं 50 ही लेके आया हूं, ज्यादा है नहीं अपने पास। इसका आंसर बताओ कितना आएगा, लेकिन ये बताना नहीं है सबको। ये कहां चले गए भाई? ए भाई, इसका आंसर बताओ कितना आएगा? जय हिंद, कोई बात नहीं। ऑप्शन नंबर डी आ रहा है फोर्थ। देखो अब ध्यान से समझना क्या होगा। क्लर्क है, पुरुष है, स्थायी कर्मचारी है। बहुत आराम से समझो, हमेशा कैटेगरी पकड़ा करो, कौन सी कैटेगरी है जिसके अंदर लोग होते हैं। तो अगर मैं बात करूं पुरुष, तो पुरुष कई हो सकते हैं, ध्यान से समझना। मेल कई हो सकते हैं, बोले ठीक है मेल। तो जो परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं उसमें कुछ मेल होते हैं, बोलो हाँ या ना? अरे कुछ पुरुष होते हैं कि नहीं होते हैं, है ना? कुछ परमानेंट एम्प्लॉय पुरुष भी होते हैं, जैसे तुम लोग जब सरकारी नौकरी लोगे परमानेंट एम्प्लॉय में जाओगे। अगर मैं बात करूं क्लर्क की, तो कुछ क्लर्क मेल होते हैं, बोलो एग्री करते हो, मेरी बात से सहमत हो? कुछ क्लर्क मेल हैं, कुछ क्लर्क परमानेंट एम्प्लॉय हैं, और कुछ दोनों हैं। तो कुछ इस प्रकार का डायग्राम बनेगा लल्ला, ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? और अगर ऐसा डायग्राम आ रहा है तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। फोर्थ वाले सारे ठीक हैं। क्लियर है मेरे लाल, हाँ या ना? तो डी वाले जितने आएंगे, फोर्थ वाले जितने आएंगे, ऑल आर करेक्ट, डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी? चल सकते हैं आगे दोस्त, चलें आगे, नेक्स्ट पे बात कर ले, अगले प्रश्न से मुलाकात कर ले, जल्दी बताओ। क्लियर है सबको? चले मेरे दोस्त, चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है, इसका आंसर निकालो जल्दी से, ट्राई करो। अरे ये कहां पहुंच गया? इसको निकालो, कितना आ रहा है? 5वें का आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि आ चुका है एग्जाम के अंदर और आने की पूर्ण संभावनाएं भी हैं आगे की तरफ। निकालो मेरे शेर, कितना आएगा इसका आंसर जल्दी से, इसको ढेर करो। यहां लिखा हुआ है चिल्ड्रन नॉटी और स्टूडियस, बच्चे शरारती और अध्ययनशील। इनके बीच के वेन डायग्राम को आपको तय करना है कि कौन सा बनेगा और कौन सा नहीं बनेगा। निकालो मेरे शेर, कितना आ रहा है जल्दी? इसका आंसर कितना बनेगा? ध्यान से करना, गलती मत लगा के चले आना। ऑप्शन नंबर डी, फिर से पक्का चेक कर लें। देखो यहां पे बन क्या रहा है, अगर मैं आपसे बात करूं बच्चे यानी कि चिल्ड्रन, तो ठीक है चिल्ड्रन हो गए। अब चिल्ड्रन तो कोई भी हो सकते हैं, क्योंकि दिल तो बच्चा है दी,
तो अगर हम बात करते हैं नॉटी की मतलब शरारती की, तो बिल्कुल कुछ चिल्ड्रन क्या होते हैं, शरारती होते हैं, तो नॉटी में आ गए। अगर आपसे बात कर रहा है आगे, आगे क्या दे रखा है, इसके जस्ट बाद आगे का केस दे रखा है स्टूडियस पढ़ाकू, है ना। ये वो बच्चे हो गए जो तुम सब हो। अब तुम में से ही तुम ही सब स्टूडियस में भी तो आते हो, है ना, शरारती के साथ साथ पढ़ाई भी तो करते हो। तो कुछ बच्चे पढ़ाकू हैं, कुछ शरारती पढ़ाकू हैं, और कुछ बच्चे और शरारती दोनों हैं जो पढ़ाकू हैं। तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, इस प्रकार का आएगा, और ये तुम्हारा हिस्से को इंडिकेट कर रहा है, ये वाला जो पोर्शन है वो तुम्हें सबको इंडिकेट करेगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बोले तो फोर्थ वाले सारे ठीक है। तो जितने लोगों का आंसर डी आ रहा है, फोर्थ आ रहा है, ऑल आर करेक्ट, डी वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक हैं। जितने लोगों का आंसर डी होगा, फोर्थ होगा, ऑल आर करेक्ट, डी वाले सारे ठीक है। चले भी आगे नेक्स्ट की तरफ दोस्त। छठे वाले का उत्तर निकालोगे, कुछ निकालो। इस वाले का आंसर कितना आ रहा है दोस्त, जल्दी से। यात्री, ट्रेन और बस, यात्री, ट्रेन और बस, इसका आंसर निकालो। ये भी आ चुका है आपके एग्जाम के अंदर प्रीवियस ईयर, ऐसा नहीं कि नहीं आया, ठीक है। निकालो मेरे शेर, कितना आ रहा है इसका आंसर, जल्दी से। कुछ करेंगे, देख लें, समझ लें, बात कर लें, मुलाकात कर लें। चलो देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए आ रहा है और ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, फर्स्ट और थर्ड। ए वाले काफी सारे, देखो सबसे पहले ये यात्री हो गए, ठीक है, ये यात्री हो गए। यात्रियों का रिलेशन किस किस के साथ दिया वो ध्यान से समझना। एक कह रहा है ट्रेन, तो कुछ यात्री ट्रेन में होंगे। एक कह रहा है बस, कुछ यात्री बस में होंगे। क्या बोलते हो, कुछ इस प्रकार का डायग्राम बनेगा लल्ला। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। ए इज द राइट आंसर, ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। फर्स्ट वाले सारे बिल्कुल करेक्ट हैं, ए वाले जितने भी आ रहे हैं ऑल आर करेक्ट। इसको निकालो, कितना आएगा, इसका आंसर बताओ कितना आ रहा है। मानव, पुरुष और महिला, मानव, पुरुष और महिला का डायग्राम ड्रॉ करना है आपको। निकालो मेरे शेर, कितना आएगा इसका आंसर, जल्दी से। मानव, पुरुष और महिला के वेन डायग्राम को ड्रॉ करना है दोस्त। निकालो कितना आ रहा है, जल्दी। अब तो टेलीग्राम भी बन गया तुम्हारा, अब तो पीडीएफ भी मिल जाती होगी, अब तो ये समस्या नहीं बची होगी ना पीडीएफ की, अब तो पढ़ लो। और 4 घंटे वाली क्लास में प्लान कर रहा हूं, आज बता दूंगा कब होगी वो क्लास, 4 घंटे वाली जो आने वाली है। इसका आंसर निकालो, कितना आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी, सेकंड। चलो देखो, मानव है, पुरुष है और महिला है। मानव, पुरुष और महिला की अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमन बीइंग हो गए, ठीक है। अगर मैं बात करूं पुरुष की, मैन की, तो जितने भी मैन होते हैं वो सारे ह्यूमन बीइंग में आते हैं। अगर हम बात करते हैं किसकी, वुमेन की, तो जितनी भी वुमेन होती है वो सारी ह्यूमन बीइंग में आती हैं। देखो लॉजिकली यही मानते हैं, प्रैक्टिकली आप चाहे कुछ भी समझो। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, सेकंड वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक हैं, बी इज द राइट आंसर। तो जितने व्यक्तियों का उत्तर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, सेकंड आ रहा है, ऑल आर करेक्ट, बी वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। इसको निकालो दोस्त, कितना आएगा, क्या बात है। इस प्रश्न का सही उत्तर कितना होगा मेरे शेर, निकालोगे आंसर कितना आ रहा है। यहां दे रखे कमरे की चाबी, अक्षर चाबी और कीबोर्ड। कमरे की चाबी, अक्षर चाबी और कीबोर्ड, इसका वेन डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। निकालो कितना आएगा इसका आंसर, ध्यान से जल्दी मेरे शेर, इसका आंसर कितना आ रहा है, चेक कर ले। ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी, सेकेंड और थर्ड। चलिए सी वाले काफी आ रहा है, थर्ड वाले काफी आ रहा है। अच्छा जानते हो क्या क्या होता है, अगर मैं तुमसे बात कर रहा हूं किस चीज का, अक्षर कीज की या कीबोर्ड की, जैसे कीबोर्ड सबने देखा है लल्ला, इस प्रकार की आकृति का जो स्ट्रक्चर देखा होगा, दैट इज कॉल्ड कीबोर्ड। और कीबोर्ड के अंदर अगर ध्यान से देखोगे तो ये जितने भी अक्षर बन पा रहे हैं, जितने भी लेटर बन रहे हैं, दैट इज द लेटर कीज, इनको कहते हैं अक्षर। दिख रहे हैं ये ABCD EFG HIJ KLMNOP, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये आपकी अक्षर चाबियां होती हैं, मतलब कह सकते हो कि लेटर कीज होती हैं। तो कीबोर्ड के अंदर आ जाएगी लेटर की, ये कीबोर्ड हो गया, और कीबोर्ड के अंदर होती है लल्ला लेटर कीज। अगर हम लेटर कीज की बात करें तो लेटर कीज इसके अंदर होती हैं। अच्छा एक आता है कि रूम की, अगर आप रूम की बात करोगे कि रूम की अलग होती है क्या, तो हाँ डेफिनेटली अलग होती है। इस प्रकार की कुछ आकृति की आपने देखी होगी बहुत बार, तो दैट इज कॉल्ड रूम की। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, कुछ इस प्रकार का आंसर हो जाएगा। चेक कर लो कहां मैच कर रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, थर्ड वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, सी इज द राइट आंसर। तो जितने व्यक्तियों का उत्तर ऑप्शन नंबर सी आएगा, थर्ड आएगा, ऑल आर करेक्ट, सी बिल्कुल सही उत्तर है। चले भी दोगे आगे, जल्दी बताओ मेरे लाल, क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी किसी प्रकार की, आगे चलें। इसको निकालो कौन सा आ रहा है, विच वन रिप्रेजेंट प्रोफेशनल मेल और फीमेल, प्रोफेशनल मेल
और फीमेल, ये तीनों आपको ड्रॉ करने किसके अंदर होगा? जल्दी से बताओ कितना आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए आ रहा होगा इसका आंसर तो बिल्कुल कीबोर्ड ही है। चलिए, गुड इवनिंग क्रिस्टल। इसका आंसर कितना आ रहा है सूरमाओ? चेक वेक करो यार, अटक गए तुम लोग एकदम। चेक कर ले, देख ले, समझ ले, मुलाकात कर ले, बात कर ले। देखो यहां पे क्या है, पेशेवर पुरुष और महिला। तो सबसे पहले समझो पेशेवर, ये हो गए प्रोफेशनल्स, है ना, दैट इज द प्रोफेशनल्स। अब प्रोफेशनल की अगर मैं बात करूं, बहुत सारे से लोग ए के साथ है, कुछ लोग डी के साथ है। प्रोफेशनल की अगर आप बात कर रहे हो तो कुछ पुरुष प्रोफेशनल होते हैं, एग्री करते हो मेरी बात से, सहमत हो? अरे कुछ पुरुष ऐसे हो सकते हैं जो प्रोफेशनल हो, कुछ महिला ऐसी हो सकती है लल्ला जो प्रोफेशनल हो। एग्री कर रहे हो इन बातों से, हाँ या ना? यस और नो? अगर कोई डाउट लग रहा है, अगर किसी भी ऑप्शन को लेकर भी डाउट है ना कि सर वो ऑप्शन आंसर होना चाहिए था, तो डिस्कस करना। ऐसा ना हो कि बस सुनकर और कथा की तरह चले जाओ कि हाँ ठीक है सब इच्छा नारायण की, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? जिस ऑप्शन को लेकर डाउट लगे कि वो हो सकता था या वो होना चाहिए था, लॉजिकली, अब इसका ये मतलब नहीं कि डाउट ही लिखना शुरू कर दो, लॉजिकल अगर कोई डाउट है तो वो डिस्कस करो। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। बोले तो फोर्थ वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक हैं। तो जितने लोगों का आंसर डी होगा, फोर्थ होगा, ऑल आर करेक्ट। इसको निकालो कितना आ रहा है। तारा, सूर्य और ब्रह्मांड, तारा, सूर्य और ब्रह्मांड, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका आंसर। क्यों भाई, तारा और सूर्य अलग अलग, ब्रह्मांड एक तरफ, क्या बोलते हो? चेक कर ले दोस्त, कितना आएगा इसका आंसर, जल्दी बताओ। तारा, सूर्य और ब्रह्मांड, इसका आंसर कितना बनेगा? निकालो मेरे लाल, कितना आ रहा है इसका आंसर, जल्दी। ए बी सी डी, चलो देख लें। लास्ट वाले क्वेश्चन में बी क्यों नहीं होगा आंसर, भी बात करते हैं। इसका आंसर निकालो कितना आ रहा है। मेजॉरिटी बी के साथ जा रही है और बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को देख के कि तुम सारे लोग कितने कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चन को गलत कर रहे हो। ये बड़ी अच्छी बात है, ध्यान से समझो जरा क्या होगा। अगर हम बात करें ब्रह्मांड, सब कुछ ब्रह्मांड के अंदर है, सब कुछ ब्रह्मांड के अंदर है ना। और ब्रह्मांड के बाद अगर हम बात करते हैं तो स्टार, जितने भी स्टार हैं, तारे हैं, वो सब ब्रह्मांड में है। और सूरज एक तारा ही है, तुमको लग रहा है तुम्हारा पड़ोसी है। अगर हम बात करें सन की तो सूर्य एक तारा ही है। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट वाले सारे ठीक है। ए इज द राइट आंसर। जितने लोगों का आंसर ए आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है, ऑल आर करेक्ट, ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। जितने लोगों का आंसर ए आ चुका है, ऑल आर करेक्ट, बहुत शानदार, फर्स्ट बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसको ध्यान से समझो। बी क्यों नहीं होगा लल्ला? अगर ये वाला समझा होता तो ये अपने आप डाउट ही नहीं रहता। समस्या ये कि हमने ये समझा ही नहीं। हमने तुमको बताया कि प्रोफेशनल के अंदर कुछ मेल प्रोफेशनल होते हैं। तुम कह रहे हो कि सारे मेल प्रोफेशनल होते हैं, कैसे सारे मेल प्रोफेशनल हैं? तुम जहां रहते हो, आस पड़ोसी गांव मोहल्ले के लोग देखो उठा के सब प्रोफेशनल हैं, सारी वुमेन, सारी महिला प्रोफेशनल हैं। कैसे कह सकते हो कि सारी महिला प्रोफेशनल है? कैसे कह सकते हो कि सारे पुरुष प्रोफेशनल है? नहीं होंगे ना। तो इसलिए बी वाला नहीं होगा, इसलिए डी वाला होगा। और एक तो महानुभाव इतने बड़े हैं, वो कह रहे हैं सी काहे नहीं हुआ। अरे लल्ला, सी इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इस गोला पे, धरती नाम का जो गोला है, इस पे पुरुष और महिला अलग अलग होते हैं, इसलिए सी नहीं है। तो लल्ला अगर इसको बनाओगे ना तो पुरुष और महिला एक हो जा रहा है। कहां पे तुम देखे, पहले हमको बताना लल्ला कि कौन से तुमने ऐसे देखे कि पुरुष और महिला दोनों एक है ना? हमको बताना जरा एक बार ढूंढ के। चलो आगे चल रहे हो, बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसका आंसर निकालो मेरे शेर, कितना आएगा जल्दी। इस प्रश्न का उत्तर बताओ कितना आएगा मेरे शेर। इस वाले प्रश्न का आंसर कितना आ रहा है? गूगल, बिंग और सर्च इंजन, गूगल, बिंग और सर्च इंजन। तो इसको निकाल लो। इसका तो आंसर ऑप्शन नंबर सी निकाल दोगे, गूगल और सर्च इंजन एक हो जाएगा। बिंग तो अपने क्या होते हैं, कुरकुरे होते हैं, बिंगो, मैडेंगल्स। इसका आंसर बताओ कितना आ रहा है सुरमाओ। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका उत्तर, सेकेंड और फर्स्ट? चलो देखो, बहुत आराम से नजरें यहां पे जमाओ और समझो जरा है क्या। अगर हम बात कर रहे हैं गूगल की, तो गूगल बाबा को तो सब जानते हो, है ना। जब दुनिया में कुछ नहीं पता होता तो गूगल बाबा के पास जाते हो, और गूगल बाबा को सब पता है। इनसे बड़ा बाबा कौन आज के टाइम पे, है ना, जिसको सब कुछ पता है। रास्ते से लेके कहीं तक का कोई भी सफर पूछ लो, सब बता देंगे गूगल बाबा। तो गूगल क्या है, सर्च इंजन में आता है। अगर हम बात करें बिंग की, बिंग भी एक सर्च इंजन है। किसका? विंडोज का, माइक्रोसॉफ्ट का। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर हम बात करें सर्च इंजन के अंदर दोनों आ जाएंगे लल्ला, सर्च इंजन के अंदर दोनों आ जाएंगे, गूगल भी और बिंग भी। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बोले तो सेकंड वाले सारे ठीक है।
जितने लोगों का उत्तर बी आ रहा है, सेकंड आ रहा है, ऑल आर करेक्ट, बी वाले सारे ठीक हैं। मैं फिर कह रहा हूं मेरे लाल, जब भी वेन डायग्राम करने बैठना, वेन डायग्राम में आंसर निकालने से भी ज्यादा कोशिश ये करना रिलेट कैसे करूं, किस किस का रिलेशन बन सकता है और कौन सा ऐसा है जिसके अंदर बहुत कैटेगरी आती हैं। तो सर्च इंजन एक ऐसा है जिसके अंदर बहुत कैटेगरी आती है, गूगल हो गया, सफारी हो गया, अगर हम बात करें क्रोम हो गया, ये सारे के सारे, अगर वैसे तो गूगल क्रोम उसी का पार्ट में आ जाएगा, तो ये सारे उसी से रिलेट कर जाएंगे। इसको निकालो कितना आ रहा है जल्दी से, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, इसको निकालो जरा। और ये आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से करना जरा। जल्दी बताओ इसका आंसर कितना आएगा दोस्त, जल्दी से। एंटी सोशल एलिमेंट, पिक पॉकेटर्स और फेलियर्स, इसका आपको वेन डायग्राम ड्रॉ करना है, निकालो कितना आ रहा है जल्दी से। पहला क्या दे रखा है, पहला आपसे कह रहा है कि एंटी सोशल एलिमेंट्स, पिक पॉकेटर्स और फेलियर्स, इसका आपको वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। निकालो मेरे शेर कितना आ रहा है इसका आंसर, चेक कर लें, देख लें, समझ लें। ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, थर्ड आ रहा है, चेक करें। देखो मेरे लाल, यहां पे क्या दे रखा है, सबसे पहले समझना एंटी सोशल एलिमेंट की अगर हम बात करें, एंटी सोशल एलिमेंट बहुत हो सकते हैं। बोलो एग्री करते हो मेरी बात से? अरे असामाजिक तत्व कई देखे होंगे तुमने अपने आसपास में। असामाजिक तत्व तो बहुत प्रकार के होते हैं, है ना, जिसको दूसरे की खुशी से मतलब तड़प उठ जाए एकदम, असामाजिक तत्व में ही आ रहे हैं सारे। तो अगर मैं बात करूं, ये हो गया एंटी सोशल एलिमेंट। अब जितने भी जेव कतरे हैं, जेव कतरे कौन सा सामाजिक कार्य कर रहे हैं? किसी के जेब काट लेना कौन सा सामाजिक कार्य है? क्या उसको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अपनी जेब का ध्यान रखा करो इसलिए हमने काट ली? ऐसा कुछ नहीं है। तो जितने भी जेब कतरे होते हैं वो सारे असामाजिक तत्व में ही आते हैं लल्ला। अब आगे दे रखा है फेलियर। फेलियर का कोई रिश्ता इनसे नहीं है। फेलियर एक डिफरेंट टर्म्स है, फेलियर एक अलग चीज है, विफलता एक अलग स्ट्रक्चर है। तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। बोले तो थर्ड वाले सारे ठीक है। तो जितने भी सी आ रहे, जितने भी थर्ड आ रहे, ऑल आर करेक्ट, सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। जितने लोगों का आंसर सी होगा, थर्ड होगा, ऑल आर करेक्ट। क्लियर है मेरे शेर? चलें आगे की तरफ, जल्दी बताओ। अगले प्रश्न पे बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 13 से मुलाकात कर लें। 13 का आंसर निकालो कितना आ रहा है सुरमाओं। इस प्रश्न का जल्दी से उत्तर बताओ कौन सा होगा। कौन सा पिता पुरुष, और यह भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब तक का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई प्रश्न है तो लल्ला यही है एग्जाम के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहां पर टर्म्स बदल सकती हैं, पुरुष की जगह महिला हो सकता है, वकील की जगह डॉक्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक प्रोफेशन देगा, एक आपको अगर मैं बात करूं तो आपका जेंडर देगा, और एक आपको अगर मैं बात करूं तो रिश्ता देगा। और इसके आधार पर आपका प्रश्न बहुत बार पेपर में आ चुका है और आएगा आगे भी, ध्यान रखना। तो अगर हम इस वाले प्रश्न पे चर्चा करते हैं कि इसका क्या आंसर बनेगा, ध्यान से समझो। यहां पर चीजें क्या क्या दे रखी हैं और क्या रिलेट करेंगी उस पर बात करते हैं। सबसे पहला दे रखा है आपको पिता पुरुष और वकील। तो इसमें पुरुष एक कैटेगरी को शो कर रहा है, बोलो हाँ या ना भाई। चाचा हो गए, पापा हो गए, भाई हो गए, ये सब पुरुष होते हैं। तो पुरुष एक कैटेगरी है। पिता जितने भी होंगे वो सारे पुरुष होंगे, तो सारे पिता पुरुष के अंदर आ गए, सारे पिता पुरुष के अंदर आ गए। अब इसके बाद कह रहा वकील। तो वकील की अगर हम बात करें लल्ला, तो वकील जो होते हैं, कुछ पुरुष वकील होते हैं और कुछ वो पुरुष भी वकील होते हैं जो पिता होते हैं। तो कुछ इस प्रकार का डायग्राम बनेगा, बोलो हाँ या ना। कुछ इस प्रकार का डायग्राम बन जाएगा। और अगर ऐसा डायग्राम बन रहा है तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। फोर्थ वाले सारे ठीक हैं। जितने बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, फोर्थ आ रहा है, ऑल आर करेक्ट। जल्दबाजी में एग्जामिनर गलत करवाने के लिए ऑप्शन बी जरूर देगा, जहां इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। ध्यान रखना, हमको डी के साथ जाना है, तो डी वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। फोर्थ बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चले मेरे लाल आगे चलो, इसका आंसर निकालो कितना आएगा जल्दी से। इस वाले प्रश्न का उत्तर बताओ कितना आएगा। महिला, माता और विधवा। देखो इसमें मैं आपको बता दूं कि बहुत ज्यादा जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, ये चुने हुए क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में डेफिनेटली पूछने को मिलेंगे। हो सकता है अलग अलग पेपर में आ जाए, किसी बालक के रेलवे के एग्जाम में आ जाए, तो किसी के एसएससी के एग्जाम में आ जाए, किसी के डिफेंस के एग्जाम में आ जाए, लेकिन 100% ये प्रश्न वो हैं जो एग्जाम में आने वाले ही हैं। इसको निकालो मेरे लाल कितना आ रहा है जल्दी से। इस प्रश्न का आंसर बताओ जल्दी फास्ट। इसका आंसर कितना आएगा? यहां पे लिखा हुआ है महिला, माता और विधवाओं का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। तो आप चेक कर लें, चर्चा कर लें, देख लें, समझ लें। सबसे पहले समझो कि क्या दे रखा है, कैटेगरी कौन सी है। तो महिला कैटेगरी है, इसमें बहुत प्रकार की हो सकती है। मतलब अगर हम बात करें तो वुमेन, मदर हो गई, सिस्टर हो गई, सब वुमेन में आती है।
तो आगे अगर हम बात करें, इसके बाद दे रखा है आपका मदर। तो जितनी भी माँ होती हैं वो सारी महिला होती हैं। एग्री कर रहे हो मेरी बात से, सहमत हो मेरे शेर, हाँ या ना? जल्दी बताओ। जितनी भी माँ होती है वो सारी की सारी वुमेन होती है। लल्ला मैं एक दो लोगों से कहना चाहूँ, कॉपी पेस्ट मत करो, अगर मन नहीं है तो मत पढ़ो मेरे लाल, लेकिन कॉपी पेस्ट मत करो, है ना, वो फ्लो मत तोड़ो बार बार पढ़ाने का। तो अगर हम बात करें सारी की सारी महिला, जो सारी की सारी माँ जो होंगी वो महिला होंगी। अब आगे क्या दे रखा है? आगे दे रखा है विधवा। तो देखो जितनी भी विधवा होंगी वो भी सारी महिला होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी विधवा होती है जो माँ भी होती है। तो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा, जल्दी बताओ हाँ या ना? और अगर इस प्रकार का डायग्राम बन रहा है तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। फोर्थ वाले सारे ठीक है, कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी? जितने व्यक्तियों का उत्तर डी आ रहा है, फोर्थ आ रहा है, ऑल आर करेक्ट। डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। जितने लोगों का आंसर डी है, फोर्थ है, ऑल आर करेक्ट। कोई डाउट हो इसमें तो मुझसे पूछ लेना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे लाल, एग्जाम में पूछने को मिल ही जाएगा तुमको किसी ना किसी पेपर के अंदर। तो अगर कोई डाउट लगे किसी भी ऑप्शन को लेके तो बताना, बाकी चलते हैं आगे और बात करते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 15वें का आंसर निकालो, कितना आएगा? पर्वत, वन और पृथ्वी। ये बहुत एग्जाम में गलत होता है, क्योंकि इसके आंसर कई जगहों पर भी गलत दे रखे हैं। कई किताबों में भी इसका आंसर गलत है, ध्यान से पढ़ लेना इसको। कई किताबें ऐसी है जिसमें इसका उत्तर गलत दे रखा है मेरे लाल, तो बहुत ध्यान से देख लेना इसको, क्या बनेगा। इसको निकालो मेरे शेर, कितना आ रहा है इसका आंसर, जल्दी। इस वाले प्रश्न का सही उत्तर कितना बनेगा? पर्वत है, वन है और पृथ्वी है। पर्वत, वन और पृथ्वी, माउंटेन, फॉरेस्ट और अर्थ, इसके बीच के संबंध को हमें ड्रॉ करना है कि क्या बनेगा। मैं तुमको बताऊं, किताबों के अंदर भी 2-3 क्वेश्चन ऐसे जिनके अलग अलग पब्लिकेशन में अलग अलग आंसर मिलेंगे, तो एग्जाम के पॉइंट से उसको पढ़ लेना। पहली चीज आती है कि इसका आंसर कई जगहों पर आपको ऐसा मिलेगा कि यहां पर दे देगा एक अर्थ, पृथ्वी, और ये दे देगा वन, अगर हम बात करें फॉरेस्ट, और ये दे देगा माउंटेन। कुछ ऐसा डायग्राम बना हुआ है कई किताबों में, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं ये गलत है, इसको मत लगा कर आना। क्यों गलत है ध्यान से समझो, अपने आप बताना। अगर आप मेरी बात से सहमत ना हो तो हम इसको गलत कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कोई भी चीज को पढ़ रहे हो लॉजिकली पढ़ो, है ना, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है कि कहां क्या लिखा है। एक चीज बताओ, अर्थ हो गई, सब कुछ अर्थ पर है, सब कुछ पृथ्वी पर है, इसमें कोई दो राय नहीं होगा किसी को। अगर सब कुछ पृथ्वी पर है तो जितने भी फॉरेस्ट है वो पृथ्वी पर है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं जितने भी माउंटेन्स है वो भी पृथ्वी पर है, ठीक है। तो एक चीज बताओ, कभी किसी माउंटेन पर गए, कभी किसी पर्वत पर गए, कभी किसी, अगर हम बात करें पहाड़ों पर आप गए, तो क्या पर्वत के ऊपर पेड़ पौधे नहीं होते? जल्दी बताओ, पर्वत के ऊपर फॉरेस्ट नहीं होते, पेड़ नहीं होते? वन सबसे ज्यादा तुमको पर्वतों में ही मिलेंगे, सबसे ज्यादा पहाड़ों पे ही मिलेंगे वन तो तुमको। अगर हम बात करें सबसे ज्यादा जो वन वगैरह देखने को मिलेंगे वो कहां मिलेंगे तुमको? पहाड़ी एरिया में ही मिलेंगे सबसे ज्यादा, उनके पेड़ ही पेड़ होते हैं बहुत बहुत दूर तक। तो अगर हम बात करें सम रिलेशन किसके साथ बन जाएगा? फॉरेस्ट के साथ बन जाएगा। ऐसा जो डायग्राम बनेगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी कि करेक्ट आंसर कितना आएगा? ऑप्शन नंबर डी। फोर्थ वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, डी वाले जितने आ रहे हैं ऑल आर करेक्ट, डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्लियर है मेरे शेर? चले आगे नेक्स्ट की तरफ। डी वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, फोर्थ वन इज द राइट आंसर। चलिए तो आगे बढ़ते और बात करते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसको निकालो जल्दी से। 16वें का उत्तर बताओ। अब आएगा ना मजा, करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, निकालो जरा। अब वही कर पाएगा जिसने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, वरना बाकी सब बस्ट हो जाएंगे बड़े बड़े टॉपर लल्ला। निकालो इसका आंसर कितना आ रहा है मेरे शेर, जल्दी से। इस प्रश्न का आंसर निकालो मेरे शेर, कितना आएगा? जल्दी 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 जल्दी, सुरमाओ, शर्माओ मत, उत्तर बताओ। अब मैं फिर कह रहा हूं, वही बालक कर पाएगा जिसने थ्योरी पढ़ी होगी, जिसने शुरुआत की क्लास करी होगी, जिसने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, वरना गए। चेक कर ले कितना आ रहा है। चलो देखो मेरे शेर कितना है। 15 का फिर से सुन लो लल्ली। 15 का ये है पर्वत, अगर वो पृथ्वी, ठीक है, और पृथ्वी पे सारे के सारे पर्वत हैं और कुछ पेड़ पर्वतों पर भी हैं। ये 15 का उत्तर है, ठीक है, देख लियो। चलो अब चर्चा कर ले कितना आएगा इसका आंसर। चलो इस पर बात करते हैं, ध्यान से समझो। यहां पर दे रखा है माता डॉक्टर होमोसेपियंस। पहले तो समझो, पहले इसका बेसिक डायग्राम बनाओ। होमोसेपियंस क्या होता है? मनुष्य का ही वैज्ञानिक नाम है, कह सकते हो साइंटिफिक नेम है। होमोसेपियंस पढ़ा होगा ना सबने, कोई ऐसा तो नहीं बैठा अपने बीच के अंदर इसको होमोसेपियंस ना पता कौन सी प्रजाति आ गई। तो मनुष्य का ही नाम होता है होमोसेपियंस, तो ये मनुष्य हो गए। अब अगर हम बात करें जितनी भी माता होंगी वो इसी के अंदर होंगी, ठीक है, सारी की सारी माता इसी में आ गई। और अगर मैं बात करूं लल्ला, तो जो दे रखा है आपको आगे, कौन सा दे रखा है स्ट्रक्चर, दैट इज डॉक्टर। तो जितने भी डॉक्टर होंगे वो भी होमोसेपियंस होंगे, और कुछ मां डॉक्टर भी होती है। ऐसा डायग्राम बनेगा, बोलो हाँ या ना। कुछ जो मां होती हैं वो डॉक्टर भी होती हैं। तो अगर कुछ मां डॉक्टर भी होती है तो ऐसा डायग्राम बन गया। और इस डायग्राम का नाम क्या है, कितने को याद है?
अगर याद हो तो ये लल्ला कौन सी कैटेगरी को शो कर रहा है? मिसलेनियस कैटेगरी को शो कर रहा है, मिश्रित श्रृंखला को शो कर रहा है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बोले तो फोर्थ वाले सारे ठीक है। इसका क्या नाम था? मिसलेनियस कैटेगरी नाम था। याद है कि भूल गए? अगर भूल गए तो एक बार रिवाइज करा देता हूं। ये वाला जो डायग्राम होता है इसको बोलते हैं यूनिवर्सल अफर्मेटिव, ये वाला जो डायग्राम होता है इसको बोलते हैं यूनिवर्सल नेगेटिव, ये वाला जो डायग्राम होता है इसको बोलते हैं पर्टिकुलर। और इन तीन के अलावा जितने भी डायग्राम बचते हैं वो सब आते हैं मिसलेनियस कैटेगरी के अंदर। जितने भी बचेंगे, इन तीन के अलावा जो डायग्राम बच गए वो सब मिक्स में आते हैं, सारे मिसलेनियस होते हैं। चलो इसको निकालो, कितना आएगा इसका आंसर जल्दी से। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। अलग अलग थोड़ा सा नाम बदल के, कई बार यहां पर ब्लैक हेयर की जगह पे ब्राउन आई दे देगा या ब्लैक आई दे देगा। तो ये अलग अलग कैटेगरी के साथ इसको निकाल लो। इसको निकालो, कितना आ रहा है इसका आंसर जल्दी से मेरे शेर। याद है तो बहुत अच्छी बात है। याद भी उसी को होगा जिसने पढ़ा होगा, वरना कहां याद होगा। निकालो सूरमाओ, इसका आंसर कितना आएगा जल्दी से। बाकी आज थोड़ी सी गुरु दक्षिणा में कंजूसी चल रही है, तो अपनी पलटन का कोई मेंबर अगर ऐसा है जिसने अभी तक क्लास की गुरु दक्षिणा नहीं दी है, क्योंकि भारत के अंदर गुरु दक्षिणा का एक अपना महत्व माना गया है दोस्त, है ना। शिक्षा की गुरु दक्षिणा चलती है, तो गुरु दक्षिणा के रूप में आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं अंगूठे का प्रयोग करके। अपने ही फोन में वीडियो को लाइक कर आप अपनी गुरु दक्षिणा कंप्लीट कर सकते हैं जो इस ज्ञान के प्रति आपको देनी है। सबसे पहले कह रहे हैं लंबे पुरुष, काले बाल वाले लोग और भारतीय। तो भारतीय बहुत हो सकते हैं कई, तो हमने पहले बनाया भारतीय, इंडियन। तो इंडियन के बाद में अगर मैं बात करूं मेरे लाल, सबसे पहले आपसे कह रहा है काले बाल वाले लोग। तो कुछ इंडियन ऐसे जिनके काले बाल हैं, बोलो हाँ या ना। अरे कुछ इंडियन ऐसे जिनके काले बाल है, सबके तो है नहीं, है ना। तो अगर हम बात करें कुछ इंडियन ऐसे हो गए जिनके काले बाल हो गए, बोले तो ब्लैक हेयर पीपल हो गए। ठीक है भाई। इसके बाद क्या बोल रहा है? इसके बाद आपसे कह रहा है, ध्यान से समझना, ये ब्लैक हेयर पीपल हो गए। इसके बाद कह रहा है हमसे लंबे व्यक्ति, यानी कि टॉल मैन। अगर मैं टॉल मैन की बात करूं, कुछ इंडियन टॉल मैन होते, सारे थोड़ी ना है, कुछ वो टॉल मैन होंगे जिनके ब्लैक हेयर होंगे। ये हो गया। कुछ इस प्रकार का डायग्राम बनेगा, और इस प्रकार का अगर डायग्राम बनेगा तो इस डायग्राम का नाम क्या है? अरे ये कौन सा चित्र को दर्शाता है मेरे लाल? पर्टिकुलर, अभी तो बताया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आ जाएगा। थर्ड वाले सारे ठीक हैं, ये पर्टिकुलर कैटेगरी को दर्शा रहा है, मतलब सी वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक होंगे। इसको निकालो, कितना आएगा? जो कॉन्सेप्ट नहीं पड़ेगा, अगर इस प्रकार से प्रश्न आ गया तो लल्ला बताना, वक्त जज्बात हालात तीनों बदल जाएंगे। सिर पकड़ के बैठ जाओगे कैसे करना है। अगर ये चीज नहीं पढ़ रखी होगी, इनके नाम नहीं पता होंगे, कौन से डायग्राम को क्या कहते हैं नहीं पता होगा, तो प्रश्न तो होने से गया, भूल जाना फिर। इसको निकालो, कितना आएगा इसका आंसर जल्दी से। इसका उत्तर कितना आ रहा है? मानव पुरुष और पिता, मानव पुरुष और पिता, ये हमको दिखाना है। चेक कर ले कितना आएगा मेरे शेर। चलो देखो समझो, बहुत आराम से समझना। सबसे पहले क्या दिया? ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग एक कैटेगरी को दर्शा रहा है जिस बच्चे को ना समझ में आया करे और समझ में आ भी जाया करे, सुनने की कोशिश किया करो और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी थॉट्स को। ह्यूमन बीइंग की बात करें, काफी सारे से ह्यूमन बीइंग हो सकते हैं, मानव तो बहुत हो सकते हैं। अब अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं इनमें से कोई होता है ह्यूमन बीइंग? आप कहोगे मैन, हाँ जितने भी मैन है वो सारे ह्यूमन बीइंग है। अब मैंने कहा फादर, तो जितने भी पिता हैं लल्ला, अपने आप बताओ, जितने भी पिता हैं वो सारे मेन हैं या कुछ और हैं? हमको बस इतना बता दो, जितने भी पिता हैं वो सारे के सारे मेन के अंदर आएंगे या कुछ और भी हो जाएंगे? तो ये डायग्राम क्या बन रहा है? एक के अंदर एक के अंदर एक। ही कौन सा डायग्राम होता है जल्दी बताओ? यूनिवर्सल अफर्मेटिव, सार्वभौमिक सत्य। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा कि नहीं बनेगा? फर्स्ट वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, ए इज द राइट आंसर। जो लोग डी कर रहे हो, मैं इसीलिए कहता हूं मेरे लाल टाइपिंग रोक दिया करो समझते टाइम, वरना गलत ही टाइप करते चले जाओगे, पेपर तक गलत ही टाइप रहेगा, क्योंकि सही सुनने में यकीन कम रख रहे हो। तो इसका आंसर कितना बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। फर्स्ट वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। जितने लोगों का आंसर ए आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है, ऑल आर करेक्ट, ए बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। इसको निकालो मेरे शेर, कितना आएगा इसका आंसर? 19वें का आंसर। चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी, इसका आंसर कितना बनेगा जल्दी बताओ मेरे लाल। चंद्रमा दे रखा है, सूर्य दे रखा है और पृथ्वी दे रखी है, कौन सा डायग्राम बनेगा इस पे? निकालो मेरे शेर, कितना आ रहा है? देखो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होगा तो इसमें अपने आप डर लग रहा होगा, अपने आप गलतियां हो रही होंगी, मन कर रहा होगा नहीं हो पाएगा। इसीलिए कहता हूं कॉन्सेप्ट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट बिना कॉन्सेप्ट के नहीं बनेगा। अफर्मेटिव, कैसी बात कर रहे हो मेरे लाल, ध्यान से समझो जरा। अगर मैं बात करूं, चंद्रमा अलग है, सूर्य अलग है और पृथ्वी अलग है, तीनों का आपस में कोई संबंध नहीं है।
और अगर तीनों का आपस में कोई संबंध नहीं है, तीनों के तीनों अलग 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 हैं, तो आंसर होता है नेगेटिव। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आएगा। सेकंड वाले सारे ठीक है, ऐसे भूलोगे, बी वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। सेकंड वन इज द राइट आंसर। इसको निकालो, कितना आ रहा है इसका आंसर जल्दी से। कुत्ता, भेड़िया और जानवर। कुत्ता, भेड़िया और जानवर। मैं तुमको बता दूं, कुत्ता जो होता है वो भेड़िया जो होता है वो कुत्ते के परिवार से बिलोंग करता है। भेड़िए का और कुत्ते का परिवार एक ही है, एक ही खानदान के लोग हैं ये दोनों, इसलिए शकल भी मैच करती है दोनों की, देखे होगे। इसका आंसर निकालो, कितना आ रहा है दोस्त जल्दी से। कुत्ता, भेड़िया और जानवर अगर अपन बात करें तो हमको पता है जानवर के अंदर दोनों आएंगे, कुत्ता भी आएगा और भेड़िया भी आएगा। बोलो हाँ या ना। अरे एनिमल के अंदर डॉग भी आएगा और अगर अपन बात करें तो यहां पर वॉल्व्स भी आएगा, दोनों आएंगे, लेकिन दोनों आपस में अलग अलग है। कुत्ता अलग जानवर है, भेड़िया अलग जानवर है, आपस में क्या रिश्ता, मतलब दोनों का शकल ही तो मैच कर रही है। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा लल्ला? मिसलेनियस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। फोर्थ वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। कोई विद्यार्थी अगर ऐसा है जो बाद में आया और उसने अभी तक डायग्राम नहीं पढ़े, मैं एक बार रिवाइज करवा रहा हूं, सारे ध्यान से सुन लेना, मैं एक बार रिवाइज करवा रहा हूं, सारे के सारे चारों कंडीशन बता रहा हूं। यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यूनिवर्सल अफर्मेटिव यानी कि हिंदी में कहते हैं सार्वभौमिक सत्य, और डिटेल में पढ़ना हो तो शुरुआत की क्लास देख लेना। तो ये जो डायग्राम होता है जहां एक के अंदर एक चीज होती है, ये कहलाता है यूनिवर्सल अफर्मेटिव का। जब कभी भी किसी भी प्रश्न का उत्तर आपका अलग अलग आ जाए तो वो कहलाता है यूनिवर्सल नेगेटिव यानी कि सार्वभौमिक नकारात्मक, जहां पर तीनों के तीनों आपस में कोई भी संबंधित नहीं होता। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो तीसरा होता है पर्टिकुलर, विशिष्ट प्रकार का। पर्टिकुलर का मतलब क्या है कि हर किसी का पर्टिकुलर पार्ट सबके साथ कॉमन भी होगा और नहीं भी होगा, मतलब इसका कुछ हिस्सा इसके साथ कॉमन है, कुछ नहीं भी है, इसका कुछ हिस्सा इनके साथ कॉमन है, कुछ नहीं भी है। इन तीन के अलावा जितने प्रकार के डायग्राम बच गए वो सब मिसलेनियस का पार्ट है, याद रहेगा हाँ या ना। यूनिवर्सल अफर्मेटिव मतलब ये, यूनिवर्सल नेगेटिव मतलब ये, पर्टिकुलर मतलब ये, और इनके अलावा जितने भी डायग्राम बच गए लल्ला, अगर हम बात करें कुछ भी बच गया वो सब मिसलेनियस का पार्ट है। सारे के सारे किसके अंदर आएंगे? मिसलेनियस के अंदर आएंगे, यानी कि मिश्रित के अंदर चले जाएंगे, सारे मिसलेनियस हैं। ठीक है मेरे लाल, चलो आगे आ जाए, जल्दी बताओ। अब कुछ थोड़ा सा डिफरेंट किया जाए, तैयार हो हाँ कि ना? जल्दी मेरे लाल, कुछ अब थोड़ा सा बदला जाए कहानी को, कहानी के किरदारों में थोड़ा सा बदलाव किया जाए। अगर रेडी हो तो कुछ बताऊं, कुछ पढ़ाऊं, कुछ समझाऊं, जल्दी बताओ। कुछ स्पेशल प्रकार की कहानी की तरफ लेकर चलूं तुमको, हाँ कि ना? कुछ स्पेशल प्रकार की कहानी पर चर्चा कर लें दोस्त, चलो समझते हैं। स्पेशल प्रकार की कहानी इन द सेंस कि वेन डायग्राम एक और प्रकार का होता है, मतलब एक और प्रकार का वेन डायग्राम वैसे नहीं होता, लेकिन कैटेगराइज जो किया जाता है वो एक और टाइप में किया जाता है। कैसा होता है वो समझो जरा। वो देखो उसमें होगा क्या, आपके पास अभी तक क्या था कि आपको एक डेटा दिया गया, आपको उसका वेन डायग्राम ड्रॉ करना था। अब क्या होगा कि वेन डायग्राम ऑलरेडी ड्रॉ होगा, अब क्या होगा कि वेन डायग्राम ऑलरेडी बना हुआ है, आपको उसके आधार पर प्रश्न को सॉल्व करना होगा। कैसे करना होगा उसको समझो जरा। 18 क्वेश्चन में क्या दिक्कत आएगी लल्ली तुमको? 18 क्वेश्चन देख लो पहले एक बार जरा जल्दी से। मानव, पुरुष और पिता, अगर मानव, पुरुष और पिता को बनाओगे तो ध्यान से समझो जरा। ये मानव हैं तो जितने भी पुरुष हैं वो सब मानव होते हैं, सारे पुरुष मानव होते हैं, और दुनिया के अंदर जितने भी पिता हैं वो सब पुरुष होते हैं। एक बार देखना, अगर कोई ऐसे पिता तुमको मिले जो पुरुष ना है तो हमको बताना। सारे पिता पुरुष होते हैं और सारे पुरुष मानव होते हैं, इसलिए ये वाला डायग्राम बनेगा। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल अफर्मेटिव, जहां एक के अंदर एक अभी समझाया था, ये था। चलो अब लौट के आ जाओ जहां थे अपन वहां। यहां मैं तुम्हें बता रहा था कि कुछ स्पेशल प्रकार के डायग्राम देखने को मिलते हैं। यहां पर होता क्या कि एक डाटा आपको दे दिया जाता है और आपको उसके आधार पर चेक करना होता है कौन सा सही है कौन सा गलत है मेरे लाल। तो बहुत आराम से समझना इस पे। अगर अपन बात करें तो नहीं, अगर हम बात कर रहे तो नहीं, ठीक है। अगर देखोगे तो होगा क्या, कुछ चीजें सर्कल से इंडिकेट कर देगा, ठीक है, उसकी मर्जी है। कहीं पर क्या करेगा लल्ला, वो स्क्वायर बना देगा, बहुत आराम से समझना। कहीं पर वो स्क्वायर बना देगा, उसकी मर्जी है। कहीं पर क्या करेगा, वो ट्रायंगल बना देगा, त्रिभुज बना देगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसकी मर्जी है। अब इसके अलावा भी अगर उसका मन नहीं भरा तो वो इसमें रेक्टेंगल भी बना देगा। क्यों? क्योंकि उसकी मर्जी है, ठीक है। वो एग्जामिनर है लल्ला, वो पूरे साल बैठ के यही कर रहा है, चीता पोती कुछ तो बनेगा। अब ये कुछ बन गया, अब क्या करेगा, हर चीज को कह देगा कि ये जो है ये लड़कियों को दर्शाता है। उसने कह दिया, कह रहा है ये जो है ये लड़कियों को दर्शाता है। बोले ठीक है। ये जो है ये किसको दर्शाता है, ये बुद्धिमान को दर्शाता है। बोला ठीक है, ये बुद्धिमान हो गए। वो कह देगा आपसे कि ये जो है ये किसको दर्शा रहा है, कह देगा ये दर्शा रहा है चालाक को, ठीक है, चालाक हो गए। कह देगा ये किसको दर्शा रहा है, ये मूर्ख को दर्शा रहा है। बोला ठीक है,
ठीक है, हर एक चीज को दर्शा देगा। अब इसमें नंबर लिख देगा, मान लो यहां पर लिख दिया कितना, यहां पर लिखा 14, यहां पर लिख दिया 0, यहां पर लिख दिया 3, यहां पर लिख दिया 5, यहां पर लिख दिया 7, यहां पर लिख दिया 9, यहां पर लिख दिया 11, उसका मन कर रहा है यहां पर 13, यहां पर 12, कुछ भी ऐसे ऐसे नंबर लिख देगा। अब आपसे पूछेगा ये बताओ कि भैया ये बताओ कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो बुद्धिमान हैं। अब ऐसे पूछ लेगा आपसे कि ये बताओ कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो बुद्धिमान हैं। अब आपको आंसर करना है कि कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो बुद्धिमान हैं, तो वो क्या करेगा, उसने कहा देखो लड़कियां ये सर्कल में आ रही, बोले ठीक है, बुद्धिमान ये त्रिभुज में आ रही, तो वो लड़कियां जो त्रिभुज में हैं, कितनी ऐसी लड़कियां जो केवल बुद्धिमान है, तो 0। कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो केवल बुद्धिमान हैं, तो 0। कितनी ऐसी लड़कियां जो केवल बुद्धिमान है, 0। क्यों? क्योंकि ये वो पोर्शन है जो लड़कियों को भी इंडिकेट कर रहा है और बुद्धिमान को भी इंडिकेट कर रहा है, तो आंसर आ गया हमारे पास 0। एक बेसिक स्ट्रक्चर से मैं आपको समझा रहा हूं। अब अगर हम बात करें, यहां पर प्रश्न आता है तो कंफ्यूजन कहां होता है, गलती कहां पर होती है। एक ऐसा शब्द जो गलती करवाएगा, जब वो पूछेगा कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो बुद्धिमान है, तो आंसर होगा 13। जब वो कह रहा है कितनी ऐसी लड़कियां जो केवल बुद्धिमान है, तो आंसर होगा 0। तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो अगर हम इसके आधार पर चर्चा करें प्रश्नों की, तो देखो एक शब्द है यहां पर केवल, ओनली, ये ऐसा शब्द है मेरे लाल जो इसके प्रश्नों को गलत करवाता है, इसके अलावा और कोई गलती का चांस नहीं है। तो आ जाए इसके प्रश्नों पर बात करें, प्रैक्टिस करें। एक ऐसा शब्द दे रखा है केवल, ओनली, ये इकलौता ऐसा शब्द है जो आपके प्रश्नों को गलत करवाने की पूरी साजिश करेगा। और कैसे करेगा उस पर बात करते हैं। क्या होगा देखो मेरे लाल, आराम से पहला प्रश्न आपके सामने ट्राई करो, जल्दी से निकालो मेरे शेर, पहले प्रश्न का आंसर कितना आएगा, जल्दी जल्दी पहले प्रश्न का उत्तर बताओ कितना आ रहा है मेरे शेर, जल्दी से। कह रहा कितनी बुद्धिमान लड़कियां टिकटॉकर हैं, कितनी बुद्धिमान लड़कियां टिकटॉकर हैं। ऑप्शन में एक आध और ऐड कर देता हूं, दैट इज नन ऑफ दीज। मैं नन ऑफ दीज भी डाल दे रहा हूं ताकि अगर आपको लगे कि कोई और आंसर आ रहा है आप उसके साथ जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी ऐसी लड़कियां, कितनी बुद्धिमान लड़कियां टिकटॉकर हैं, आपसे पूछा गया। कितनी बुद्धिमान लड़कियां टिकटॉकर हैं, ये आपसे पूछा गया। करना क्या, ध्यान से समझो। आपसे कहा कितनी बुद्धिमान, तो बुद्धिमान कौन सा, ये वाला, ये ठीक है। लड़कियां तो मतलब वो ट्रायंगल जो सर्कल के अंदर आ रहा है, बोले ये वाला, ठीक है। साथ में कह रहे टिकटॉकर, तो वो जो स्क्वायर के भी अंदर आएगा, ये वाला, ये आंसर है हमारा। ये वो लड़कियां हैं जो बुद्धिमान होने के साथ साथ टिकटॉकर भी हैं, मतलब कितनी हो गई, 0। तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा लल्ला, 0 आ जाएगा, यानी कि 0 बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसको निकालो कितना आ रहा है इसका आंसर, जल्दी से ट्राई करो। इस वाले प्रश्न का उत्तर कितना आएगा, जल्दी इस वाले प्रश्न का आंसर निकालो कितना आएगा जल्दी। ये 23 प्रश्न तक कर लोगे, सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। ये प्रश्न और इसके अगले वाला प्रश्न कर लोगे, सारे डाउट खत्म हो जाएंगे मेरे लाल। एक सिंगल डाउट नहीं बचेगा इस पूरे चैप्टर के अंदर। ध्यान से करना, बस ध्यान से करना, बस इसको ध्यान दे देना लल्ला। इस प्रश्न का उत्तर कितना होगा निकालो अपने आप से। हर एक चीज को इंडिकेट करेगी, कोई अलग अलग चीजें अलग अलग चीजों को दर्शा रही हैं। मैं बताऊंगा गलती कहां पर होती है, 2 प्रश्नों से क्लियर हो जाएंगे, पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, ये और अगला वाला प्रश्न करके। बस देखो है क्या, सबसे पहले कह रहा है वर्ग हॉकी को दर्शाता है, वर्ग वाले हॉकी हैं, ये हॉकी वाले हो गए, ठीक है भैया हॉकी हो गए। इसके अलावा क्या कह रहा है, कह रहा है त्रिभुज जो है वो क्रिकेट को दर्शाता है, ये क्रिकेट है, ठीक है ये क्रिकेट हो गए। इसके बाद क्या कह रहा है, व्रत टेनिस को दर्शा रहा है, व्रत वाले टेनिस है, ये टेनिस हो गए, ठीक है भाई टेनिस हो गए, ठीक है मेरे लाल। चलो ये सारी चीजें हो गई, बोले ठीक है गुरुजी हो गई। अब कह रहे दिए गए चित्र में कितने लोग क्रिकेट पसंद करते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट पसंद करते हैं, तो क्रिकेट वाले कौन से, बोले त्रिभुज वाले। तो अगर हमसे पूछ रहा है कितने लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट पसंद करते हैं, ये लोग वो है जो क्रिकेट पसंद करते हैं। आंसर बता दो कितना आएगा, तो बोले आंसर के लिए क्या करो, इन सबको जोड़ दो, 9 + 14 + 11 + 12। अगर मैं बात करूं 14 और 9 23, 23 और 11 34 और 12 46, 46 इज द राइट आंसर। 46 बिल्कुल सही उत्तर होगा। 46 वाले सारे ठीक है, 46 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। चलो एक और प्रश्न सॉल्व करो, जल्दी से आंसर बताओ कितना आएगा। इस वाले प्रश्न का उत्तर बताओ जल्दी से कितना आ रहा है, जल्दी मेरे लाल। इस वाले प्रश्न का आंसर कितना आएगा, फिर अपने डाउट पूछना मुझसे कितने डाउट बन रहे हैं। ये प्रश्न और कर दो, फिर अपने डाउट पे चर्चा करना मुझसे कितने डाउट और बन रहे हैं आप सबके। हर एक डाउट को दूर करूंगा। इसको निकालो कितना आएगा इसका आंसर, जल्दी जल्दी जल्दी। बिल्कुल छोटी अभी बात करेंगे, नो क्यों नहीं होगा, क्या क्यों होगा, उन सब पे चर्चा करेंगे, है ना। इस प्रश्न का उत्तर बताओ, फिर बात कर लेंगे सब पर, नो क्यों नहीं होगा। निकालो मेरे लाल कितना आ रहा है। देखो बहुत आराम से समझो, फिर से वही चीज कह रहा है वर्ग हॉकी को दर्शा रहा है, बोले ठीक है ये हॉकी हो गया। उसके बाद कह रहा है आपसे कि जो आपका त्रिभुज है वो क्रिकेट को दर्शाता है, ये क्रिकेट हो गया।
बोला ठीक है। फिर कह रहा है वृत्त टेनिस को दर्शा रहे, टेनिस हो गया, बोला ठीक। और इस बार भी आपसे प्रश्न कैसे पूछा है, वैसे ही पूछा है कि दिए गए आंकड़ों में कितने लोग केवल क्रिकेट पसंद करते हैं। क्रिकेट वाले कौन से हैं? ये त्रिभुज वाले, ये त्रिभुज वाले क्रिकेट वाले हैं। तो क्या इस प्रश्न का आंसर भी 46 होगा, 46 होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा उसका समझो जरा रीजन। क्योंकि लल्ला यहां पर कह दिया केवल क्रिकेट, क्या आ गया? केवल क्रिकेट, यानी कि अगर इंग्लिश में ही पढ़ोगे तो ओनली वर्ड ऐड हो गया। पिछले वाले में देखो ये नहीं है, पिछले वाले में कह रहा है हाउ मेनी लाइक क्रिकेट, या कितने लोग क्रिकेट पसंद करते हैं। यहां पर कह रहे हैं हाउ मेनी लाइक पीपल लाइक क्रिकेट ओनली, केवल क्रिकेट कितने लोग पसंद करते हैं। तो जब केवल क्रिकेट की बात आएगी तो लाल मेरे हॉकी वालों को नमस्ते कर दो, केवल क्रिकेट की बात आएगी तो टेनिस वालों को नमस्ते कर दो, और आंसर हो जाएगा 9 बोले तो 9। समझ में आ गई बात? हाँ या ना, जल्दी बताओ। बात समझ में आई मेरे लाल? हाँ कि ना? रीजन क्लियर हुआ क्या कहना चाह रहा हूं? क्यों अब ये चीज क्लियर हो गई, कब 9 लगाना है, कब 46 लगाना है। मैंने बोला था एक ही गलती है जो इस प्रकार के प्रश्नों में होती है, सिर्फ एक गलती, वो ये है ओनली वाले वर्ड की। कि अगर हमको ये क्लियर हो गया कि कब हमें इसको यूज करना है, कब हम केवल 9 लेंगे और कब हम सबको जोड़ देंगे, अगर ये चीज समझ में आ गई तो कोई डाउट इसमें नहीं रह जाएगा। क्लियर हो गया मेरे शेर? हाँ या ना, जल्दी बताओ। अब जितने बच्चों को लास्ट वाले क्वेश्चन में डाउट भी होगा उनको क्लियर हो गया होगा। अगर आपसे ओनली पूछेगा, केवल पूछेगा, तो सिर्फ वही बताओगे और सबको गोली मार देना। और अगर आपसे ओनली नहीं पूछा है तो उसके अंदर जो भी आ रहा है सबको साथ लेके आगे बढ़ जाना, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रही है बात? जैसे बोलते ना कि केवल तुम आना, केवल तुमसे बात करनी है, तो केवल तुम, है ना, आ जाओ तो तुम चाहे अपने दोस्तों के साथ चले जाओ। समझ में आ रही है बात? जब कहा कि आ जाओ तो तुम अपने दोस्त के साथ, अब किसी ने तुमने कहा हमारे घर दावत है लेकिन केवल तुम आओगे, ओनली 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 यू, तो ओनली यू मतलब केवल तुम, तुम्हारे साथ कोई आना नहीं चाहिए। और जब कहा तुम आ जाना आज शाम को, तो तुम चाहे 3-4 दोस्त लेके चले गए, तो बात दूसरी है। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते और बात करते इस वाले प्रश्न पे। इसका आंसर निकालो मेरे शेर, कितना आएगा जल्दी से, इसका उत्तर बताओ कितना आ रहा है मेरे लाल, जल्दी जल्दी। इस वाले प्रश्न का आंसर कितना होगा? पलटन धुआं निकालो, इस वाले प्रश्न का कितना आने वाला है आंसर वांसर। यहां पे कह रहा है नीचे दिए गए चित्र का अध्ययन करें और उन लड़कियों का प्रतिनिधित्व करें जो कार्यरत हैं लेकिन अविवाहित हैं। अविवाहित, ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है मेरे लाल, ध्यान से पढ़ लेना, वरना वक्त जज्बात हालात सब बदल जाएंगे। अगर नहीं पढ़े तो सब बदल जाएगा मेरे लाल, ध्यान से पढ़ लेना क्या दे रखा है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ लेना। प्रश्न के अंदर क्या कह रहा है? कह रहा है वो बताओ जो लड़कियां चाहिए, पहले तो अपने को मतलब वो वाला पोर्शन चाहिए इसमें लड़कियां हैं, मतलब ये वाला, ठीक है। उसके अलावा कह रहा है कि वो बताओ साथ में जो कार्यरत हैं, मतलब जो एम्प्लॉयड हैं, ये वाला गोला भी चाहिए साथ में, ठीक है। और कह रहा है लेकिन अविवाहित हूं, अनमैरिड, तो ये वाला पोर्शन तो मैरिड को शो कर रहा है। बोलो हाँ कि ना, जल्दी बताओ। अरे ये तो मैरिड को शो कर रहा है, तो मैरिड को तो नमस्ते कर दो, क्योंकि हमको अविवाहित वाला पोर्शन चाहिए। तो जितना मैरिड में आ रहा है वो सब नमस्ते हो गया। अगर ये वाला पोर्शन लल्ला हट गया तो इसके अलावा जो बचा उसमें जो दोनों के अंदर आएगा वो आंसर होगा। बोलो हाँ कि ना। दोनों बोले तो जो लड़की और कार्यरत, इस दोनों के अंदर आ रहा होगा, तो एम्प्लॉयड और लड़की दोनों के अंदर जो आ रहा है वो आ रहा है टू। तो 2 वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। क्लियर है मेरे लाल? हाँ कि ना। ए वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक हैं, फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। रीजन क्लियर हो गया। उसने अनमैरिड बोला था तो अनमैरिड में मैरिड तो हो नहीं सकते। अगर यहां अनमैरिड की जगह मैरिड बोला होता तो आंसर बदल जाता। ध्यान से समझो, अगर वो कहता यहां अनमैरिड की जगह क्या लिखा होता, यहां अनमैरिड की जगह लिखा होता मैरिड, यहां लिखा होता विवाहित, जो साथ में विवाहित भी हैं, तो आंसर होता 5। तो आंसर क्या होता? 5। फिर तीनों में लेते, एम्प्लॉयड, गर्ल और मैरिड, इन तीनों के अंदर जो कॉमन आएगा वो आंसर होता। देन आंसर इज 5, तब 5 उत्तर हो जाता। चलो तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसकी तरफ। इसका आंसर निकालो कितना आ रहा है जल्दी से बताओ। चाइनीज म्यूजिशियन, चाइनीज तो वायरस ही होते हैं, म्यूजिशियन कब से होने लग गए पता नहीं। इसका आंसर निकालो कितना आ रहा है। अब तो कुछ नया आ गया, HMBP क्या आ रहा है ये, एक और चीन ने तैयारी कर ली 3-4 साल की, बस हो गई। तो भारत सरकार वैसे वैकेंसी रोके रहती है बिना कोविड के ही, कोविड और आ जाए। इसको निकालो मेरे शेर, कितना आएगा इसका आंसर, इसको ढेर कर दो जल्दी से। और मैं फिर कह रहा हूं मेरे लाल, वो 4 घंटे वाली क्लास में लेकर आ रहा हूं इसी वीक के अंदर।
इसी वीक के अंदर वन शॉट क्लास लेकर आ रहा हूं 4 घंटे वाली। आज आखिर में उसका टाइम बता दूंगा और टेलीग्राम ग्रुप मैंने बना दिया, सब बच्चों को बता दिया टेलीग्राम ग्रुप। आखिरी में उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा, ज्वाइन कर लेना जिसको भी करना हो। उसी ग्रुप में मैं क्लास के तुरंत बाद पीडीएफ शेयर करता हूं। उसी ग्रुप के अंदर आप लोग आपस में अपने डाउट डिस्कस कर सकते हो। मुझे कोई इंफॉर्मेशन देनी है क्लास से रिगार्डिंग तो उस ग्रुप में दे दिया करूंगा। वो ग्रुप मैंने टेलीग्राम का बना दिया, आप में से ज्यादातर लोग ज्वाइन हो गए उसमें। 750-800 बच्चे आ चुके हैं। अगर किसी को नहीं पता है तो क्लास के लास्ट में मैं टेलीग्राम की लिंक दे दूंगा, ज्वाइन कर लेना उसको, ठीक है। चलो तो अब बात कर लेते हैं क्या होगा। देखो मेरे लाल, यहां पर कह रहे हैं कौन सा चीनी चित्रकार है लेकिन संगीतकार नहीं। अगर संगीतकार को मना किया तो मना कर दो भैया, संगीतकार ना हो, हटा दो। और क्या कह रहा है, कह रहा है इसके अलावा कह रहा है चीनी और चित्रकार दोनों होना चाहिए, पेंटर और चाइनीज दोनों होना चाहिए। चाइनीज ये है, पेंटर ये, इन दोनों में जो कॉमन होगा, इन दोनों का कॉमन ये वाई, तो वाई इज द राइट आंसर। जितने लोगों का आंसर वाई आएगा वो सारे ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्लियर है मेरे लाल, हाँ या ना? ए वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट वन इज द राइट आंसर, ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसको निकालो सुरमाओ, कितना आ रहा है इसका आंसर जल्दी। इस वाले प्रश्न का उत्तर बताओ पलटन, कितना होगा। कौन सा भाग साक्षर पुरुषों को दर्शाता है जो डॉक्टर हैं। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। अगर क्वेश्चन पढ़ने में गलती करी तो उत्तर तो गलत होना तय है। वो बात दूसरी की माता की कृपा हुई तो तुक्के में सही लग जाए, है ना। लेकिन कुछ बुद्धि का इस्तेमाल कर लेना लल्ला, वरना बस बता रहे हैं हम तुमको। इसका आंसर कितना होगा। यहां कह रहा है कौन सा भाग साक्षर पुरुषों को दर्शाता है जो डॉक्टर हैं। साक्षर मतलब लिटरेट, लिटरेट मतलब ये वाला पोर्शन चाहिए ही चाहिए, ठीक है। साथ में क्या चाहिए, मेल चाहिए तो ये वाला पोर्शन चाहिए ही चाहिए, ठीक है। साथ में डॉक्टर भी चाहिए तो ये भी चाहिए। तीनों के अंदर जो कॉमन आएगा वो आंसर होगा अपना, बोलो हाँ कि ना। अरे तीनों के अंदर जो कॉमन आएगा वो उत्तर होगा। एग्री करते हो मेरी बात से। डॉक्टर में, मेल में, लिटरेट में, तीनों में होना चाहिए। तीनों में क्या आ रहा है देखो, ये वाला पोर्शन ढूंढो। ये आया, ये सर्कल में भी है, ये स्क्वायर में भी है, ये ट्रेंगल में भी। जल्दी बताओ हाँ या ना। वी इकलौता ऐसा लेटर है जो तीनों के अंदर आ रहा है। दैट्स मीन की आंसर इज ऑप्शन सी। क्या बोलते हो, सही है कि नहीं है। सी वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। थर्ड वन इज द राइट आंसर। जितने व्यक्तियों का उत्तर ऑप्शन नंबर सी आएगा, थर्ड आएगा, ऑल आर करेक्ट। सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसको निकालो दोस्त, कितना आएगा इसका आंसर जल्दी से। बैट स्टिक रेड। अगर ये प्रश्न गलत हुआ तो मुर्गा बना देंगे तुमको, हमको पता है, और हमें पता है कि तुम गलत करोगे। इसका आंसर निकालो जरा, गलती होना तय है। तुमसे पहले बता रहे हैं हम, पहले से चैलेंज कर रहे हैं कि इसको गलत मत करना, और करोगे तुम गलत। हमको पता नहीं क्यों लग रहा है ऐसा मेरे लाल, बहुत जल्दी करोगे इस प्रश्न को गलत, हमको ऐसा फील हो रहा है। निकालो इसका आंसर कितना आएगा। हाँ, सारी पीडीएफ दोबारा शेयर कर दूंगा आज, परेशान मत हो, ठीक है। टेलीग्राम पे आज फिर से मैं सारी पीडीएफ शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक भी दे दूंगा। तो जितने भी लोग आ गए हो थोड़ी देर रुक जाना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ताकि क्लास के पीडीएफ भी मिल जाए, नोट्स भी मिल जाए। कोई डाउट डिस्कशन है, कैसे नोट्स बनाने हैं, उन सब पर बात कर लेंगे। 5 AM की चल तो रही है प्रांशु, आज ली तो थी मेरे लाल, कल भी है। चर्चा कर ले कितने बैट छड़ी हैं, कितने बैट ऐसे हैं जो छड़ी हैं। लल्ला देखो, बैट कौन सा सर्कल, मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरे शेर फिर से मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो, क्योंकि गलत कर रहे हो तुम इसका आंसर। मैं बार बार देख रहा हूं गलत आंसर आ रहा है। कह रहे कितने बैट मतलब सर्कल, छड़ी है मतलब स्टिक के अंदर, स्क्वायर के अंदर। वो सर्कल जो स्क्वायर में आएगा आंसर होगा। सर्कल स्क्वायर में कितना आ रहा है, इतना आ रहा है लल्ला। ये आंसर होगा 6 + 4, आंसर होगा 10। तुम 6 लगाए जा रहे हो, क्यों 6 लगा रहे हो मेरे शेर। आंसर होगा 10। अब 6 कब होगा इस पर बात कर लेते हैं। आंसर होगा 10। 6 कब होगा इस पर बात कर लेते हैं। जितने 6 टाइप कर रहे हो मेरे लाल गलत कर चुके हो। कितने बैट छड़ी हैं, तो बैट का वो पोर्शन जो छड़ी के अंदर आएगा वो सब जोड़ा जाएगा। 6 और 4 10। अगर यहां पर पूछता कितने बैट केवल छड़ी हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना, हाउ मेनी बैट आर ओनली स्टिक। अगर लिखा होता कितने बैट केवल छड़ी, अभी पढ़ाया था ना, फिर भूल गए इतनी जल्दी। अभी बताया था ओनली का क्या मतलब होता है। अगर वो कहता कितने बैट केवल छड़ी हैं तो हम इसको हटा देते, तो आंसर होता 6। समझ में आ रही है बात, तब उत्तर होता 6। इसको समझ लो, मत करना गलत मेरे लाल। ये वाली पे फिर कह रहा हूं, एक ही गलती है जो पेपर में होगी, और कोई गलती का चांस नहीं है। सिर्फ इस ओनली वाले वर्ड की वजह से फंसोगे। अगर वो पूछेगा कितने बैट केबल छड़ी है, हाउ मेनी बैट आर ओनली स्टिक, देन 6। अगर वो कह रहा है कितने बैट छड़ी हैं, तो ये सब गिन जाएंगे लल्ला, जितने भी छड़ी के साथ आ रहे हैं। स्क्वायर और सर्कल ये आंसर होगा, तो स्क्वायर और सर्कल में दोनों आ रहे हैं, तो 6 और 4 आंसर हो जाएगा। दैट इज 10। 10 वाले सारे ठीक होंगे। चलो इसको निकालो, कितना आ रहा है इसका आंसर जल्दी से मेरे शेर। इस वाले प्रश्न का उत्तर बताओ कितना आएगा, इसको ढेर करो जल्दी दोस्त, इसको उत्तर निकालो कितना आएगा, जल्दी 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 निकालोगे। कितना आ रहा है सुरमाओ,
देख लें, समझ लें, मुलाकात कर ले, बात कर ले। चेक करो। देखो यहां पे अगर हम बात करें, कह रहा है कि दिए गए चित्र में कौन सी संख्या काले जानवरों को दर्शाती है जिनकी पूंछ नहीं है। अब जल्दबाजी में अगर तुमने ये पढ़ लिया जिसकी पूंछ होती है तो उल्टा हो जाएगा उत्तर। कह रहा है जिसकी पूंछ नहीं होती, तो पहले पूंछ को नमस्ते करो, ये पूंछ है टेल, नमस्ते, पूंछ हट गई। इसके बाद में कह रहा है काले और जानवर, एनिमल और ब्लैक, इन दोनों में कॉमन होना चाहिए, तो वो होगा ई। ई वाले जितने आ रहे हैं वो सारे के सारे सही हैं। ई इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। थर्ड जितने लोगों का आ रहा है ऑल आर करेक्ट, ई बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर है मेरे शेर, चलें आगे। ई वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक होंगे। चलो इसको निकालो, कितना आएगा इसका आंसर। ये गलत मत करना, ध्यान से पढ़ लेना, प्रश्न को ध्यान से पढ़ लो और फिर करो। जल्दबाजी दिखाने की जरूरत कोई नहीं है, कोई जल्दी से करके हमको कहीं नहीं जाना, सही करके जाना है। सही ज्यादा जरूरी है, जल्दी जरूरी नहीं है। इसको निकालो, सैटरडे को करा करो ना जल्दी, सैटरडे को लगाते हैं ना रैपिड फायर टेस्ट। आज थोड़ा कॉन्सेप्चुअल करो, सही करने की कोशिश करो। इसको निकालोगे मेरे शेर, कितना आएगा इसका आंसर। इस वाले प्रश्न का सही उत्तर कितना होगा, चलो चेक कर ले कितना आ रहा है। तुमको लग रहा है लल्ला तुम्हारे कान तक आवाज जा ही नहीं पा रही, अब क्या बताएं हम तुमको 5 बजे की क्लास के बारे में, छोड़ो बाकी सब। इसका आंसर निकालो कितना आएगा। कितनी धातु की गेंद भारी हैं, धातु गेंद और भारी मतलब मेटेलिक भी चाहिए, बॉल्स भी चाहिए, हैवी भी चाहिए। ध्यान से सुनना, हमको बॉल्स भी चाहिए, मेटेलिक भी चाहिए और हैवी भी चाहिए। मतलब तीनों के अंदर कॉमन होना चाहिए। एग्री कर रहे हो या नहीं कर रहे, जल्दी बोलो। तीनों के अंदर कॉमन होना चाहिए, इस बात से सहमत हो, हाँ या ना, दोनों बातों में से एक बात बोलो जल्दी से। तीनों के अंदर कॉमन होगा। कौन सा ऐसा हिस्सा है जो तीनों में आ रहा है। अगर मैं बात करूं, इस वाली पिक्चर के अंदर 31 आ रहा है, बोले आ रहा है। इस वाले स्क्वायर के अंदर 31 आ रहा है, बोले आ रहा है। इस वाले बड़े वाले स्क्वायर में 31 आ रहा है, बोले आ रहा है। 31 इकलौता ऐसा नंबर है जो तीनों पिक्चर के अंदर आ रहा है, इसके अलावा कोई नंबर नहीं आ रहा। तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा लल्ला, 31 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। सेकंड वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, जितने लोगों का आंसर बी आ रहा है, सेकंड आ रहा है, ऑल आर करेक्ट, बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चले दोस्त आगे, इसको निकालोगे कितना आएगा इसका आंसर, करो। फिर कह रहा हूं वो चीज ध्यान से पढ़ लेना जो बार बार बता रहा हूं, ओनली वाले शब्द से गलती मत करो मेरे लाल। केवल पूछे तो केवल वो बताया करो, और ओनली ना लगाओ तो उसमें जितना कुछ आ रहा है वो सब बताया करो। ये गलती मत करो वरना मामला गड़बड़ा जाएगा दोस्त। इसको निकालो कितना आएगा इसका आंसर जल्दी। कुल संख्या ग्रामीणों की कितनी है, कुल ग्रामीण कितने हैं। तो ग्रामीण मतलब जो ये विलेजर्स के अंदर आ रहे हैं सारे ग्रामीण हैं। ये पूरा पोर्शन जोड़ के बता दो, उत्तर हो जाएगा। अरे ग्रामीणों की कुल संख्या बतानी लल्ला, ये हो जाएगी 20 + 10 + 4 + 9, 20 और 10 30, 30 और 13 43, 43 इज द राइट आंसर। 43 वाले सारे ठीक है, 43 बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है, ऑप्शन बी। सेकंड वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, 43 इज द राइट आंसर, 43 बिल्कुल सही है। कोई दिक्कत, कोई किल्लत, कोई समस्या, कोई परेशानी, 43 बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। अच्छा एक बार दोबारा देख लो, किसी को 27 में दिक्कत है शायद और लगातार कॉपी पेस्ट चल रहा है। मैं फिर कह रहा हूं सुनोगे नहीं तो ये होगा और बार बार होगा। यहां पर दो प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, एक ही प्रश्न को पूछने के दो तरीके होते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना, और सुनोगे तो ही समझ में आएगा, टाइप करोगे तो नहीं आएगा। मैं फिर कह रहा हूं, सुन लो आराम से। कितने बैट छड़ी हैं, तो हमको बैट और छड़ी दोनों के अंदर जो नंबर आ रहा है वो आंसर चाहिए। बैट कौन सा, सर्कल वाला, छड़ी कौन सा, स्क्वायर वाला। तो जो सर्कल और स्क्वायर कॉमन है वो आंसर होगा हमारा। तो सर्कल कितना स्क्वायर के अंदर है, ये सर्कल स्क्वायर के अंदर, ये स्क्वायर की लाइन है, ये सर्कल है, ये स्क्वायर की लाइन है, ये सर्कल है, ये स्क्वायर की लाइन है, ये सर्कल है, ये स्क्वायर की लाइन है। यहां आके बंद हो गया सर्कल, बस इतना सर्कल आ रहा है स्क्वायर के अंदर। सर्कल कौन है, छड़ी। स्क्वायर कौन है आपका, अगर हम सॉरी सर्कल कौन है, बैट। स्क्वायर कौन है, छड़ी। तो ये वो बैट हो गए जो छड़ी हो गए। क्या हो गया, 6 + 4 उत्तर हो गया 10। क्या दिक्कत आ रही है बताओ हमको। 10 वाले सारे के सारे बस करेक्ट है, तो 10 सही उत्तर हो गया। अगर वो पूछ लेता कितने बैट केवल छड़ी हैं, तो केवल का मतलब होता है उसके अलावा और कुछ मत गिनना। केवल का मतलब होता है उसके अलावा और कुछ मत करना। अगर वो कहता कितने बैट केवल छड़ी हैं, हाउ मेनी बैट आर ओनली स्टिक, तो ओनली का मतलब होता स्टिक के और बैट के अलावा और कुछ नहीं गिनना है। अगर ऐसा केस आ जाता तो हम रेड वाले को नमस्ते कर देते। फिर हम क्या करते, रेड वाले को लल्ला नमस्ते कर देते कि रेड के अंदर जो आ रहा है वो हटा दो, क्योंकि हमको बैट और स्टिक केवल यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। केवल का मतलब होता है उनके अलावा कुछ भी नहीं।
तो इसको नमस्ते कर देते, उस केस में आंसर 6 हो जाता। अभी क्लियर हो गया सबको? उस केस में उत्तर 6 हो जाता जब वो केबल की बात करता। चलिए तो आगे बढ़ते और बात करते हैं, नेक्स्ट से मुलाकात करते हैं लल्ला। अगला प्रश्न क्या कहता है, कौन से पहुंच गए अपन? 31वें का आंसर निकालो, कितना आ रहा है जल्दी। 31 का आंसर निकालो मेरे शेर, कितना आएगा इसका आंसर जल्दी से। 31वें प्रश्न का उत्तर कितना होगा? 9 तब आता लल्ला अगर वो ये पूछता है, यहां पर 9 का आंसर तब करते हो, देखो तुम 9 पे अटक गए हो अभी तक। अगर हम बात कर रहे हैं 9 की, 9 तब आंसर में होता जब वो ये पूछता 9 किसके अंदर आ रहा है? 9 आ रहा है स्क्वायर और ट्रायंगल के अंदर, तो 9 किसका उत्तर होगा? 9 तब होगा जब स्टिक और रेड पूछेगा, कितनी रेड स्टिक है। अगर ये पूछे हाउ मेनी रेड स्टिक आर देयर, कितनी रेड स्टिक है, तो 9 लाल और स्टिक है। ये देखा करो ना किस पोर्शन में आ रहा है कौन। अगर वो पूछेगा कितनी लाल छड़ी हैं, तो 9 उत्तर होगा, लाल 9 छड़ी हैं। इसको निकालो, कितना है इसका आंसर, ट्राई करो। क्या कह रहे हैं? कितने लोग शिक्षित और अमीर हैं लेकिन प्रसिद्ध नहीं। जिस चीज को मना कर दिया करे उसको नमस्ते कर दिया करो मेरे शेर। जैसे अगर हम मान लो यहां पर प्रसिद्ध को मना कर दिया, तो आप प्रसिद्ध को हटा दो, फेमस को मना कर दिया, फेमस को हटा दो, हटा दें, ये पोर्शन हट गया, ठीक है। ये फेमस वाला पोर्शन हटा दिया, क्यों? क्योंकि उसने मना करी है। अगर वो कहता हमको चाहिए तो हम बताते। अब हमको चाहिए शिक्षित और अमीर, हमको चाहिए एजुकेटेड और रिच। एजुकेटेड और रिच इन दोनों में कॉमन तो कौन है? 3 उत्तर है। क्लियर है मेरे लाल, हाँ या ना? सी वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, थर्ड वन इज द राइट आंसर। जितने लोगों का उत्तर सी आ रहा है, थर्ड आ रहा है, ऑल आर करेक्ट, सी बिल्कुल सही है। समझ में आ रहा है? यस और नो, हाँ या ना? चले आगे की तरफ, जल्दी बताओ। आगे बात कर ले, नेक्स्ट क्वेश्चन से मुलाकात कर ले। इसको निकालो, कितना आएगा? ग्लास, फोन और पेन। ग्लास, फोन और पेन, ग्लास भी है, फोन भी है और पेन भी है। निकालो मेरे शेर, कितना आएगा इसका आंसर जल्दी से, ढेर कर दो इसको। कह रहे हाउ मेनी ग्लास आर बोथ फोन एंड पेन। अब यहां पे तीनों चीजें बतानी है हमको, ध्यान से समझो। यहां पे हमको ग्लास भी चाहिए, हमको फोन भी चाहिए, हमको पेन भी चाहिए, तीनों चीजें चाहिए, मतलब कोई एक को छोड़ ही नहीं सकते। जब तीनों चाहिए तो वो पोर्शन देखो ना जिसमें तीनों आ रहे हैं मेरे लाल। अरे वो देखो जिसमें तीनों आ रहे हैं, इतना तो देख पाओगे, पढ़े लिखे तो हो ना। तो तुमको दिख रहा है कि 3 चीजें पूछी गुरुजी, ग्लास, फोन और पेन, तो हमको वो पोर्शन चाहिए जिसमें तीनों आ जाए। अच्छा वो कौन सा पोर्शन है जिसके अंदर तीनों आ जाए? हम बोले वो कौन सा पोर्शन है जिसके अंदर तीनों आ जाए, तो बोले वो पोर्शन सर ये देखो सर्कल, ये देखो ट्रायंगल, ये देखो स्क्वायर, इसमें तीनों आ रहा है। तो करेक्ट आंसर कितना हो गया मेरे लाल? 11 हो गया, बोलो हाँ कि ना? अरे 11 इकलौता ऐसा नंबर है जो ग्लास भी है, फोन भी है, पेन भी है। तो 11 वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट वाले सारे ठीक है। इसको निकालो मेरे शेर, कितना आएगा इसका आंसर? पेंसिल, पेन और स्केल। क्वेश्चन को सही से रीड करो, जितना पूछा जाए उतना। वहां कितने पेन हैं, तो पेन के अंदर जितना भी आए वो सब बताओ, चाहे साथ में कुछ भी हो, जितना भी है सब का सब उत्तर होगा, चाहे साथ में कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता। पूरा पेन वाला गोला आंसर होगा, पूरा पेन वाला गोला। पेन के अंदर जितना कुछ भी आ रहा है वो सब आंसर में जाएगा। निकालो कितना आ रहा है। आपसे कह रहा है वहां कितने पेन हैं, तो अगर हमसे पेन पूछा मेरे लाल, तो पेन का आंसर कितना होगा? ध्यान से समझो, पेन किसके अंदर है? ये है पेन। अरे इस त्रिभुज वाले को पेन कह रहे हो ना, तो त्रिभुज के अंदर जितना कुछ आएगा वो सब आंसर है, जितना कुछ आ जाए। बोले क्या क्या आ रहा है त्रिभुज के अंदर? तो त्रिभुज में आ रहा है 9, 4 और 12। हमको तो ये दिख रहा है, जल्दी बताओ। 25 आंसर हो जाएगा, हाँ कि ना? 25 वाले सारे ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ये तो हो गया एक तरीका। अब मान लो यही प्रश्न आपसे ऐसे पूछा होता, प्रश्न बदल देता, वो आपसे कहता ये बताओ हाउ मेनी पेन आर, या हाउ मेनी ओनली पेन आर देयर, या हाउ मेनी पेन आर ओनली देयर, मतलब वहां कितने केवल पेन हैं, वहां केवल कितने पेन हैं, ये बताओ। वहां केवल कितने पेन है? अगर आपसे कहता केवल, ये शब्द जोड़ देता, ओनली ऐड कर देता, आंसर क्या होता जल्दी बोलो, अभी पता चलेगा कितना आ गया। अगर वो आपसे कह देता केवल कितने पेन है, तो केवल में आंसर क्या होता मेरे लाल? केवल लिखा होगा तो उत्तर क्या करोगे? जैसे ही केवल लगाया तो तुरंत कहोगे गुरुजी केवल आ गया, मतलब ये है कि स्केल को नमस्ते कर दें, मतलब ये है स्केल को हटा दें, मतलब ये है पेंसिल को हटा दें। तो अगर पूछ रहा है केवल कितने पेन हैं, तो बाकी सबको नमस्ते करना पड़ेगा गुरुदेव, उत्तर हो जाएगा 12। बोलो हाँ कि ना? आया समझ में? जल्दी बताओ मेरे लाल। मैं फिर कह रहा हूं, इसके अलावा और कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जो पेपर में गलत हो जाए। अगर वो पूछेगा केवल कितने पेन है, तो आंसर होगा 12, केवल 12 पेन है।
बात समझ में आ गई? यस और नो, हाँ या ना? जल्दी बताओ मेरे लाल। मैं फिर कह रहा हूं इसके अलावा और कोई गलती का चांस है ही नहीं इस चैप्टर में। सिर्फ एक गलती हो सकती है, अगर हम इस वर्ड शब्द का मतलब ना समझें, इस वर्ड का मीनिंग ना समझे, तभी गलत होगा, वरना कोई गलत के चांस नहीं है। अगर केवल पेन पूछेगा तो 12 और पेन पूछेगा तो पेन में जितना आ रहा हो फर्क नहीं पड़ता, चाहे स्केल हो चाहे पेंसिल हो, कुछ भी हो, सब जोड़ दो, बस पेन में होना चाहिए। चलो इसको निकालो, अब कितना आएगा इसका आंसर? बसों की कुल संख्या पूछिए, निकालो मेरे शेर, कितना आएगा? बसों की कुल संख्या कितनी है, निकालो जल्दी से मेरे लाल। यहां आपसे कह रहा है कुल बसों की संख्या कितनी होगी, ट्राई विराई कर लो, कितना बनेगा? चेक कर ले मेरे शेर, कितना आएगा देखो। अब कह रहे बसों की कुल संख्या कितनी है, फिर वही बात, ओनली है क्या इसके अंदर? जल्दी बताओ हमको, क्या लल्ला इसके अंदर कहीं भी आपको ओनली दिखाई दे रहा है मेरे लाल? अपने आप बता दो हाँ कि ना। अरे इसमें कहीं भी ओनली दिख रहा है तो हमको तो नहीं दिख रहा। अगर ओनली नहीं है तो बस के अंदर जितना भी आएगा सब जोड़ो, चाहे कुछ भी हो, तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मुझको फर्क नहीं पड़ता ये कहकर तुमको छब जोड़ देना है, कुछ नहीं करना है मेरे लाल। देखो यहां पर बसों की कुल संख्या, तो जितनी भी बस आ रही है वो सब अपने काम की है, जितनी भी साथ में, चाहे कुछ हो, चाहे टैक्सी हो चाहे कुछ हो, अपने को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आंसर होगा 6 + 4 + 3 + 2। आंसर कितना हो गया लल्ला? आंसर हो गया 16। तो करेक्ट आंसर कितना? 6 4 10 3 13 2 15, सॉरी आंसर हो गया 15। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा दोस्त? 15, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। फोर्थ बिल्कुल सही है। अगर वो आपसे पूछ लेता कि केवल बसों की संख्या कितनी है, जल्दी बताओ, अगर वो आपसे पूछ लेता, डाउट क्लियर करो अपने, केवल बसों की संख्या कितनी है, व्हाट इज द ओनली नंबर ऑफ बस, केवल बस कितनी है, तो बताओ आंसर क्या होता? अगर वो आपसे कहता केवल बस कितनी है तो आंसर कितना होगा मेरे शेर, जल्दी से बताओ, केवल बसों की संख्या कितनी होगी? तो अगर हमसे कहता केवल बस कितनी है, तुरंत हम क्या करते? हम तुरंत उठाते और इसको नमस्ते कर देते कि सर बस पूछिए तो वाहन को हटा दो, बस के अलावा बाकी सबको हटा दो, सर टैक्सी को हटा दो, बस पूछिए तो सबको हटा दो, और अगर सबको हटा दोगे तो जो बचेगा कुचेगा वही तो उत्तर बनेगा। क्या बोलते हो? तो आंसर कितना हो जाता मेरे लाल? आंसर अगर अपन बात करें केवल बस पूछी जाती तो आंसर होता 2। समझ में आ रही है बात? केवल बस पूछी जाती तो उत्तर कितना होता? 2 होता। अब क्लियर हुआ डाउट, हाँ कि ना? जल्दी बताओ। मैं क्यों करा रहा हूं हर प्रश्न में ये 2 प्रश्न, ताकि ये डाउट खत्म हो जाए, घर लेकर मत जाना वरना खत्म नहीं होगा। यहां खत्म कर लिया तो कर लिया, इसके बाद खत्म नहीं होगा मेरे लाल, इसलिए घर मत लेकर जाना इसको, डाउट को। जो समस्या है वो क्लियर करके ही जाने में फायदा है। इसको निकालो, कितना आएगा? 35वीं का उत्तर, जल्दी से 35 का उत्तर बताओ कितना आ रहा है? 35वें प्रश्न का सही आंसर निकालो मेरे लाल, कितना होगा? बाकी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ सर मेरे ये काम की क्लास है और मुझे फाउंडेशन में ऐसे ही पढ़ना है पर डे 2-2 घंटे कम से कम, तो दोस्त आप इस वीडियो को लाइक करके थोड़ा सा मेरे को मोटिवेट कर सकते हो और अपनी गुरुदक्षिणा दे सकते हो। इस क्लास की गुरुदक्षिणा कोई फीस नहीं है, सिर्फ अंगूठे से वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल पाए। जो बच्चे रिकॉर्डेड पर देखोगे याद से सब्सक्राइब कर लेना, इसके पैसे नहीं कटेंगे मेरे लाल, और बिल्कुल फ्री आप सारे चैप्टर्स पढ़ोगे इस पर A to Z। ठीक है, मैं टेलीग्राम भी मैंने बना दिया, एक ग्रुप बना दिया, इसमें तुम सब आराम से डाउट भी डिस्कस करो। मैं पीडीएफ भी शेयर किया करूंगा, वो टेलीग्राम का लिंक भी आपको आखिरी में दे दूंगा, परेशान मत होना, अभी देके जाऊंगा। चेक कर लो कितना आ रहा है इसका आंसर, ध्यान से समझो। अगर हम बात करें कितने सरीसृप ना तो स्तनधारी हैं और ना ही उभयचर हैं, नीदर मैमल नॉर एम्फीबियंस, मतलब मैमल और एम्फीबियंस दोनों को नमस्ते करने का वक्त आ चुका है। अगर मैमल और एम्फीबियंस दोनों को नमस्ते करना है मेरे लाल, तो हम बात कर लें ये एम्फीबियंस है, बोले ठीक है हटाओ इसको, एम्फीबियंस को हटा दो, बोले हटा दिया। साथ में बोले मैमल वाले को भी हटाना है, बोले मैमल कहां पे दे रखा है, बोले मैमल दे रखा है सर्कल वाला, सर्कल वाला है, बोले हाँ इसको भी नमस्ते कर दो। इन दोनों को हटाने के बाद जो बचेगा वो हमारा उत्तर होगा, और क्या बचा ये आप सब जानते हो। जल्दी बताओ क्या बचा? बचा 14, और यही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। फोर्थ वाले सारे ठीक है, डी इज द राइट आंसर, फोर्थ बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो जितने लोगों का आंसर डी आ रहा है, फोर्थ आ रहा है, ऑल आर करेक्ट, डी बिल्कुल सही है। इसको निकालो मेरे शेयर, कितना आएगा? ब्लैक कार, ब्लू कार, रेड कार, निकालो जल्दी से कितना आ रहा है इसका आंसर, निकालो मेरे शेयर, इसका उत्तर कितना होगा? यहां पर कह रहे हैं वहां कितनी लाल गाड़ियां हैं,
अगर आपसे कहा कितनी लाल गाड़ियां हैं तो लल्ला लाल वाला पूरा गोला तुम्हारा, साथ में चाहे नीला आए, काला आए, पीला आए, सफेद आए, गोली मारो सबको, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसने कहा वहां कितनी लाल गाड़ियां हैं तो लाल वाले गोले के अंदर जो कुछ आएगा वो सब तुम्हारा है। लाल गाड़ी कौन सी है? ये वाली। तो इस स्क्वायर में जितना कुछ आएगा वो सब तुम्हारा मेरे लाल। ये सब लाल गाड़ी का पोर्शन है, ये सब लाल गाड़ी का पोर्शन है। तो इसके अंदर चाहे काली गाड़ी आए, सफेद गाड़ी आए, नीली गाड़ी आए, पीली गाड़ी आए, गाड़ी आए ना आए फर्क नहीं पड़ता, लाल वाले गोले के अंदर जितना सब कुछ है सब तुम्हारा। इसका जोड़ दो जरा, कितना आ रहा है? बोले 5 + 6 + 8 + 14। उत्तर कितना होगा मेरे लाल? 6 और 5 11, 8 19 और 14 33 उत्तर होगा। क्लियर है? समझ में आया सबको? हाँ या ना? ये मत परेशान हो जाना, अरे सर ये तो काली गाड़ी भी है, अरे सर ये तो नीली गाड़ी भी है। अरे मैं कह रहा हूं अगर ओनली नहीं लिखा तो लाल गाड़ी के अंदर जितना आ रहा है, फिर चाहे वो पीली हो, नीली हो, लाल हो, गुलाबी हो, कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता, हमको लाल गाड़ी से मतलब है। और इस वाले स्क्वायर के अंदर जितना भी है वो सब लाल गाड़ी है। इस वाले स्क्वायर के अंदर जितना भी है वो सब लाल गाड़ी है, फिर चाहे उसके साथ में पीली जुड़े, काली जुड़े, नीली जुड़े, सफेद जुड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? अगर आपसे पूछ लेता हाउ मेनी ओनली रेड कार आर देयर, वहां केवल कितनी लाल गाड़ियां हैं, उत्तर कितना होता? जल्दी बताओ। वो पूछ लेता वहां केवल कितनी लाल गाड़ियां हैं तो उत्तर कितना होता? जल्दी से मेरे शेर। अगर वो आपसे पूछ लेता वहां केवल कितनी लाल गाड़ियां हैं या वहां केवल लाल गाड़ियां कितनी हैं तो आंसर क्या करते? वहां केवल लाल गाड़ियां कितनी हैं तो आंसर क्या करते मेरे शेर? जल्दी बताओ। देख लें, देखो अगर वो कहता है वहां केवल लाल गाड़ियां कितनी हैं तो देखो केवल लाल गाड़ियों में अपन क्या करेंगे? बोले केवल लाल गाड़ी तो सबको नमस्ते, काली वाली को नमस्ते। काली कौन सी है? गोले वाली, तो गोला हटा दो, गोला हट गया। काली वाली को नमस्ते, नीली वाली को नमस्ते, नीली कौन सी है? त्रिभुज वाली, त्रिभुज हटा दो, ट्रायंगल हट गया। तो केवल लाल गाड़ी कितनी है तो 8 आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात? बोलो हाँ कि ना, जल्दी बताओ। अगर वो कहेगा केवल लाल गाड़ी कितनी है तो 8 हो जाएंगी लल्ला, केवल लाल गाड़ी कितनी है तो 8 उत्तर हो जाएगा। अब समझ में आ गया? अब कोई ऐसा बैठा है जिसको उत्तर ना आए? अब जल्दी बताओ, अब किसी को कोई डाउट बचा? अब कोई ऐसा जो डाउट अब भी घर लेकर जाएगा? मैं फिर कह रहा हूं इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम है ही नहीं इस पूरे चैप्टर के अंदर। एक प्रॉब्लम है हम ओनली से घबरा जाते हैं, एक प्रॉब्लम है हम इसको समझ नहीं पाते इस कंडीशन को कि इसका मतलब क्या होगा एक्चुअल में। अगर ये क्लियर तो सब क्लियर, पूरा चैप्टर क्लियर। इसको निकालो फिर कितना आएगा इसका आंसर जल्दी से। 37वें का उत्तर बताओ कितना आ रहा है? 37 उत्तर निकालो मेरे शेर, कितना आ रहा है इसका आंसर जल्दी से। 37 का सही उत्तर कितना होगा? जल्दी 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 सुरमाओ। और यार लाइक वाइक ठोक के चलो मेरे लाल, यार आज कंजूसी मत करो, मतलब एक बार दिल से लाइक किया करो। मैं तुमसे फिर कह रहा हूं अगर कोई कभी मेरी तरफ से तुमको लगे पढ़ाने में तो मत करना, मुझसे बोलना कि भैया आज ऐसी दिक्कत थी इसलिए नहीं किया, आज आपने अच्छे से नहीं पढ़ा इसलिए नहीं किया। मैं खुद नहीं कहूंगा तुमसे। संडे को मैंने क्लास ली थी, मैंने खुद कहा था कि लाइक मत करना क्योंकि मैंने दिल से नहीं पढ़ाई, बस मैंने वो वैसी पढ़ाई थी। लेकिन आज अगर मैं क्लास ले रहा हूं और तुमको लग रहा है कि मैं अपने दिल जान लगा रहा हूं इस क्लास के लिए, तो दोस्त फिर तुम्हारा भी ये फर्ज बनता है कि हाँ तुम दिल से सपोर्ट करो। इसको निकालो कितना आएगा इसका आंसर जल्दी से सूरमाओ, चेक कर ले कितना आ रहा है। चलो देखो यहां कह रहा है निम्नलिखित वेन आरेख में आयत छात्रों को शो कर रहा है। आयत कौन है? छात्र, बोले तो स्टूडेंट, बोले ठीक है। और खिलाड़ियों को दिखा रहा है कौन? बोले त्रिभुज जो है खिलाड़ी हैं, ये खिलाड़ी हो गए, बोले ठीक है। और कह रहा है व्रत जो है छात्रावास, अगर हम बात करें हॉस्टलर्स को शो कर रहा है, ठीक है। ये 3 प्रकार की चीज। पहले ये क्लियर है कंडीशन? जल्दी बताओ। ये वाला जो था विद्यार्थियों को शो कर रहा है, स्टूडेंट हो गए, ये वाला प्लेयर को शो कर रहा है और ये हॉस्टलर को शो कर रहा है, तीनों हो गए। अब इसके बाद बात करते हैं कि क्या क्या चीजें बनेंगी। तो देखो सबसे पहले हमसे कह रहा है कि वो व्यक्ति बता रहे हैं, उस विषय संख्या को बताना है कितने छात्र हॉस्टलर और खिलाड़ी दोनों हैं। छात्र भी चाहिए, हॉस्टलर भी चाहिए, खिलाड़ी या स्पोर्ट्स पर्सन भी चाहिए, मतलब तीनों चाहिए। अगर तीनों चाहिए तो ट्रायंगल भी चाहिए, सर्कल भी चाहिए, स्क्वायर भी चाहिए, बोले तो 10 आंसर होगा बस। क्या बोलते हो? मैं कह रहा हूं क्वेश्चन कैसा भी हो, बड़ा हो कि छोटा हो, उत्तर निकालने का तरीका वही होगा। प्रश्न बड़ा या छोटा हो सकता है, उत्तर निकालने का तरीका वही होगा। करेक्ट आंसर आ जाएगा, 10 आंसर होगा, बस खत्म। चलें दोस्त आगे आगे बढ़ते और बात करते अगले प्रश्न से, मुलाकात करते अगला वाला क्या कह रहा है। इसको निकालो मेरे शेर, कितना आ रहा है इसका आंसर जल्दी से, इसको ढेर करो। कौन सा इस वेन डायग्राम से, मतलब ये डायग्राम कौन से का है? इन चारों में से कौन से का है ये डायग्राम? बताओ। ये रिवर्स है वेन डायग्राम का, रिवर्स पार्ट, रिवर्स वेन डायग्राम भी कहते हैं इसको। निकालो मेरे लाल कितना आएगा इसका आंसर, आराम से ट्राई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है अपने को, कोशिश करो और निकाल कर उत्तर बताओ मेरे को बस। कितना होगा सूरमाओ, चेक कर लें, क्या बोलते हो?
चलिए काफी सारे से उत्तर आ गए, मैं बात कर लेता हूं, देख लेता हूं, समझ लेता हूं, मुलाकात कर लेता हूं। देखो बहुत आराम से समझना क्या बनेगा। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं ब्रदर फादर अंकल, ब्रदर फादर अंकल, तो ये तो इससे तो कोई रिलेट करेगा नहीं। देखो ब्रदर के अंदर फादर, फादर के अंदर अंकल, कोई मामला ही नहीं बन रहा। नमस्ते करो। फिर फार्मर सिस्टर ब्रदर, अब जहां पर आपस का रिलेशन नो का आ जाए, ब्रदर सिस्टर हटाओ, मदर फीमेल नेफ्यू, फिर वही बात आ गई, हटाओ। अगर बात करो फार्मर अंकल और मेल, तो देखो मेल, मेल के अंदर आएंगे अंकल, जितने भी अंकल होते हैं सारे मेल होते हैं, बोलो हाँ या ना। अरे जितने भी अंकल होते हैं किसी पुरुष को ही तो देख के कहते हो अंकल, अंकल नमस्ते। चलो काम की बात पे आते हैं, है ना। तो अगर हम बात करें अंकल देख रहे हो किसी को, तो किसको कहते हो, पुरुष को ही कहते हो ना। तो अगर हम बात करें अंकल कौन होंगे, मेल होंगे। और फिर कह रहा है आगे, कह रहा है आपका फार्मर, तो कुछ मेल फार्मर होते हैं, कुछ अंकल फार्मर होते हैं, और कुछ फार्मर डिफरेंट हो जाएंगे, मतलब फीमेल हो जाएंगी। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बोले फोर्थ वाले सारे ठीक है। तो जितने बच्चों का उत्तर डी आ रहा है, फोर्थ आ रहा है, ऑल आर करेक्ट, डी वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है। इसको निकालो दोस्त, कितना आएगा इसका आंसर जल्दी से। इस वाले प्रश्न का उत्तर कितना होगा मेरे शेर, जल्दी बताओ। यहां पे क्या दे रखा है फिर से, किताब, कॉपी, छात्र, माता, डॉक्टर, महिला, पत्र, डाकघर, कागज, संगीतकार, शिक्षक और इंजीनियर। कौन सा अलग होगा ये आपको बताना। सूरमा निकाल पाओगे, बता पाओगे? बन तो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत किल्लत समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए। देख ले मेरे शेर कितना आ रहा है इसका आंसर, बहुत आराम से समझना। हमसे कह रहा है ये डायग्राम कौन से का है। मैं बुक कॉपी स्टूडेंट की बात करूं, बुक अलग, कॉपी अलग, स्टूडेंट अलग, तीनों हटाओ। मदर डॉक्टर वुमेन की बात करूं, देखो ये हो गया लल्ला कौन, ये हो गया मदर, ठीक है। अगर हम बात करें जितनी भी मदर होती है सारी वुमेन होती है, हाँ कि ना, जल्दी बताओ। अरे लल्ला जितनी भी मां देखी होंगी दुनिया के अंदर, कोई भी मां ऐसी तो नहीं देखी होंगी जो महिला ना हो। सारी मां महिला होती हैं, इस बात को मानते हो? तुमसे ही पूछ रहे लल्ला। हाँ तुम, सारी मां महिला होती है ना, ठीक। अगर सारी मां महिला होती हैं तो सारी मां महिला के अंदर आ गई। अब कह रहे हैं डॉक्टर, तो कुछ महिला डॉक्टर हैं, कुछ वो महिला डॉक्टर हैं जो मां हैं, और कुछ डॉक्टर पुरुष हो जाएंगे। कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा जो ऑप्शन नंबर बी के साथ मैच कर रहा है, मतलब सेकंड वाले सारे ठीक हैं। बी इज द राइट आंसर, सेकंड बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। जितने लोगों का उत्तर बी आ रहा है, सेकंड आ रहा है, ऑल आर करेक्ट, बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलो भी दोस्त आगे की तरफ, इसका आंसर निकालो कितना आएगा जल्दी से। 40वें प्रश्न का उत्तर बताओ। प्रश्न संख्या 40 का सही आंसर कितना आ रहा है लल्ला? 40 में कह रहा है कौन सा वर्ग अशिक्षित ग्रामीणों को दर्शा रहा है जो किसान हैं। किसान, ग्रामीण और अशिक्षित, समझना क्या क्या चाहिए। इलिटरेट चाहिए, विलेजर्स चाहिए और फार्मर्स चाहिए। करो निकालो जरा कितना आएगा। इलिटरेट चाहिए, विलेजर चाहिए, फार्मर चाहिए, कौन सा होगा आंसर? चेक कर ले मेरे लाल जल्दी से। अब प्रैक्टिकल मत लगा देना कि गुरुजी सारी माँ डॉक्टर होती हैं। हाँ तो वैसे तो प्रैक्टिकली तो सारी माँ ही डॉक्टर है ना, लेकिन लॉजिकली हम ऐसा नहीं मानते। लॉजिकली थोड़ा बहुत डॉक्टरों को वैसे भी इज्जत दे देते हैं अपन। तो देखो चर्चा करो। देखो मेरे लाल, सबसे पहली गलती क्या करोगे तुम इसमें, पता है तुमको? तो गलती क्या करो, गलती ये करोगे, तुमको पता तीनों में जो कॉमन हो वो आंसर लगा देते हैं सी 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 से। मिर्चा थोड़ा ना खाई जो सी 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 कर रहे हो मेरे लाल, ध्यान तो समझो जरा। यहां कह रहा है इलिटरेट, अशिक्षित, ये है लिटरेट, शिक्षित, तो इसको गोली मारो तभी तो इलिटरेट बचेंगे लल्ला। जो शिक्षित हैं उनको हटा दोगे तभी जो बचे कुचे रह गए वो इलिटरेट बचे, बोलो हाँ या ना। अरे ये तो लिटरेट हैं, ये तो शिक्षित हैं, अगर शिक्षित वाले को हटा देंगे तभी हमको मिलेंगे इलिटरेट, बोलो हाँ कि ना। अगर तब मिलेंगे तो अब हमसे पूछ रहा है कि जो बच्चे कुछ रह गए उनमें बताओ क्या उत्तर होगा। तो अब बच्चे कौन हमारे पास बचे? ग्रामीण और किसान। ग्रामीण और किसान, तो डी करेक्ट आंसर होगा। ये वाला बोले तो ऑप्शन नंबर सी ठीक है। थर्ड वाले सारे ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, लेकिन लेटर नंबर डी होगा। क्लियर है हाँ कि ना? तो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लेटर नंबर डी। चलिए बहुत शानदार, गजब, जिंदाबाद। चलो आगे बढ़ते और बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्या कह रहा है, इसको निकालो मेरे शेर कितना है? 41वें का उत्तर, 41 का उत्तर कितना आ रहा है? 41वें का आंसर निकालोगे जरा जल्दी। प्रश्न संख्या 41 का सही उत्तर कितना होगा दोस्त? अब थोड़ा स्पीड में करो यार, ये आखिरी के 10 मिनट में 10 क्वेश्चन हो जाने चाहिए, इतनी स्पीड दिखे, वरना फिर मामला गड़बड़ है। रफ्तार पकड़ो अब जरा जल्दी से। हनी सिंह वाली रफ्तार पकड़नी है तुमको, ताकि बादशाह बन जाओ तुम लोग, ठीक है? हनी सिंह की तरह रफ्तार पकड़ लो तो बादशाह बन जाओगे तुम। इसका आंसर देखिए कितना आ रहा है। चले मैं देखो मेरे शेर, कह रहा है कौन किसको? आयत इंजीनियर है, आयत वाले इंजीनियर हैं, बोले ठीक है। ये इंजीनियर हैं, बोले ठीक।
इसके बाद क्या कह रहा है, व्रत जो है खाद्य स्टाइलिस्ट, क्या बात है, व्रत वाले जो है फूड स्टाइलिस्ट हैं, ठीक है, चलो कुछ और बचे नहीं। ट्रेंगल जो है वो क्या है आपके, अगर हम बात करें त्रिभुज वाले क्या दे रखे, कुम्हार हैं, तो त्रिभुज वाले कुम्हार आ गए। इसके अलावा क्या बचा लल्ला, वर्ग बचा, जो आपके जॉगर्स दे रखे हैं, वर्ग वाले जॉगर्स हैं, ठीक है, ये सबको इंडिकेट कर रहा है, अलग अलग अपन ने बना लिया। अब बात करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं और मुलाकात करते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है कि कौन सा अक्षर उन जॉगर्स को दर्शाता है, जॉगर्स मतलब ये वाला तो चाहिए अपने को दर्शाता है, जो या तो इंजीनियर है या तो खाद्य स्टाइलिस्ट है लेकिन कुम्हार नहीं है। अगर कुम्हार नहीं है तो पहले तो कुम्हार को हटाना पड़ेगा, क्या बोलते हो, तो कुम्हार वाला जो पोर्शन है उसको हटा दो, ये काम का नहीं है, कह रहा है ये नहीं चाहिए अपने को, बाकी के दोनों में होना चाहिए, तो बाकी के दोनों में होना चाहिए, ये वाला ना हो तो चलेगा, और बाकी के दोनों की जगह एक में भी होगा तो चलेगा, ऐसा भी कह रहा है, क्योंकि या तो लगा हुआ है, या तो लगा हुआ है तो मतलब ये एफ भी आ जाएगा अपने काम का, ये सी भी आ जाएगा और ये बी भी आ जाएगा, क्या बोलते हो, कुछ इस प्रकार का बन जाएगा एफ सी बी। अच्छा नहीं, सी क्यों होगा, सी क्यों होगा लल्ला, सी ना तो आपका इंजीनियर है ना तो आपका फूड स्टाइलिस्ट है, तो सी को भी नमस्ते करो, एफ या बी हो जाएगा आंसर, एफ या बी बोले तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है, बी वाले सारे ठीक है, क्लियर है सबको, हाँ या ना, तो जितने लोगों का आंसर बी आ रहा है, सेकंड आ रहा है, ऑल आर करेक्ट। सी क्यों नहीं होगा उसका रीजन समझ लो जरा ध्यान से, सी क्यों नहीं होगा उसका रीजन समझ लो, कह रहा है कि उन जॉगर्स को बताओ जो या तो इंजीनियर हो, तो वो वाला वर्ग लेना है जो या तो इसमें आ रहा हो या इसमें आ रहा हो, अकेला ना हो, या तो इसमें आ रहा हो या तो इसमें आ रहा हो, तो या तो एफ में हो या तो बी में हो, अकेला ना हो, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। चलो इसको निकालो, कितना आएगा इसका आंसर जल्दी से, प्रश्न संख्या 42 का सही उत्तर बताओ कितना आ रहा है, 42, 42 वाले का सही आंसर कितना होगा लल्ला, और क्लास के तुरंत बाद में टेलीग्राम पर पीडीएफ शेयर कर दूंगा, और उसके बाद में फिर ये लगातार मैसेज मत करते रहना कि पीडीएफ कहां है, पीडीएफ कहां है, पीडीएफ कहां है, ऊपर जाके एक बार देख लिया करो, या फाइल्स का ऑप्शन आता है वहां जाके चेक कर लिया करो, मिल जाएगी। इसको निकालो कितना आ रहा है मेरे शेर, यहां पे क्या कह रखा है, कह रहा है कि जो रेक्टेंगल है बॉयज है, ठीक है, इसके अलावा कह रहा है ट्रायंगल क्रिकेट है, ये ठीक है, फिर कह रहा है सर्कल एथलीट है, ये ठीक है, और ये जो है वो डिसिप्लिन है, ये ठीक है। तो हमसे कह रहा है कि ये बताओ, पूछ क्या रहा है वो समझो, पूछ रहा है कि उन लड़कों को दर्शाती है, जो लड़के मतलब ये तो चाहिए अपने को, जो या तो मतलब जो एथलेटिक्स में भाग लेते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं, मतलब इसमें भी हो और इसमें भी हो, इन दोनों के अंदर कॉमन होने चाहिए, तो वो कौन सा होगा लल्ला, 3, क्या बोलते हो, 3 इकलौता ऐसा पोर्शन है जो त्रिभुज में भी है, रेक्टेंगल में भी है और सर्कल में भी है, तो करेक्ट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, सेकंड वाले सारे ठीक है, बी इज द राइट आंसर, सेकंड बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसको निकालो कितना है इसका आंसर जल्दी, ऐसी भाषा में भी प्रश्न पूछा जा सकता है, निकालो कितना आएगा फास्ट। दिया गया बैन आरेख उन छात्रों को दर्शाता है जो विभिन्न भाषाएं बोल सकते हैं, इसके अनुसार ठीक 2 भाषाएं बोलने वाले छात्रों की कुल संख्या, जो ठीक 2 भाषाएं बोल सकते हो वो बताने हैं, ध्यान से समझना, ठीक 2 भाषाएं बोलने वाले छात्रों की संख्या कितनी होगी लल्ला, निकालो जल्दी, कितना आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी और सी और डी, अरे मेरे लाल कैसे मचेगा धमाल, क्यों भाई चेक कर ले, देख ले कितना होगा, क्या बोल रहे हो, चलो देखते हैं, समझते हैं, मुलाकात करते हैं, बात करते हैं। देखो मेरे लाल, जो 2 भाषाएं बोल ले, तो एल ऐसा है, मैं बताते हुए चल रहा हूं तुमको आराम से, मेरे को बताते हुए चलना, तुम लोग जवाब देना, एल 2 के अंदर आ रहा है, बोलो हाँ या ना, एम 2 के अंदर आ रहा है, बोलो हाँ या ना, ओ 2 के अंदर आ रहा है, हाँ या ना, जल्दी बताओ, एल एम ओ करेक्ट आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, डी मत लगाना, अब कहोगे डी क्यों ना लगाएं सर, एन क्यों ना लगाएं सर, एन भी तो कम से कम 2 में आ रहा है, एन तो लल्ला तीनों भाषाएं बोल पा रहा है। यहां पे लिखा क्या है, हु कैन स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कैन स्पीक एग्जैक्टली 2, ध्यान से सुन लो, एग्जैक्टली ये ओनली का काम करेगा, एग्जैक्टली 2 केवल 2, यहां पे हिंदी में भी लिखा हुआ है ठीक 2, ठीक 2 का मतलब होता है 2 के अलावा या 2 से कम में काम नहीं चलेगा, एग्जैक्टली वही, तो एग्जैक्टली का मतलब है ठीक 2, मतलब केवल 2 वाला ही लेना पड़ेगा,
ठीक है मेरे शेर, तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। इसको निकालो कितना आएगा इसका आंसर जल्दी से, इस वाले प्रश्न का उत्तर निकालो कितना आ रहा है मेरे शेर, जल्दी जल्दी। इस प्रश्न का सही उत्तर कितना बनेगा, निम्नलिखित वैनारिक से उस क्षेत्र को दर्शाना है अपने को जो कोच को दर्शाता है जो एक खिलाड़ी है लेकिन लड़की नहीं है। लड़की ना हो तो फिर नमस्ते करोगे इस वाले पोर्शन को, बोलो हाँ कि ना। अरे लड़की नहीं है वो, अगर ऐसा कह रहा है लल्ला तो इस वाले पोर्शन को नमस्ते कर दो कि भैया गर्ल वाले पोर्शन को हटाना है अपने को, कि ये अपने काम का नहीं है। चलो तो लड़की नहीं है तो ये नमस्ते कर दिया, ये वाला पोर्शन हट गया। अब इसके अलावा बच्चे कुछ में अपने को क्या चाहिए, बच्चे कुछ में अपने को दोनों वाला पोर्शन चाहिए। दोनों वाला बोले तो यानी कि वो क्या होना चाहिए, वो कोच भी हो और वो खिलाड़ी भी हो, कोच भी हो और खिलाड़ी भी हो। ऐसा कौन सा पोर्शन है, ध्यान से देखो जरा। अगर कोच और खिलाड़ी दोनों की बात करें, प्लेयर ये है, कोच ये, जी हो जाएगा। जी इकलौता ऐसा ऑप्शन है मेरे शेर जो आपका कोच भी है और खिलाड़ी भी है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, और लड़की नहीं है। तो सेकंड वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, बी इज द राइट आंसर, सेकंड बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। चले मेरे लाल आगे, इसको निकालोगे 45 वाले का उत्तर कितना आएगा, 45। इस प्रकार का एक प्रश्न अपन कर चुके हैं तो चलो इसको रोक देते हैं अभी। इसको निकालो कितना आ रहा है, 46। इसका आंसर बताओ। 46 वाले का उत्तर कितना होगा जल्दी से, 46 का सही आंसर कितना होगा मेरे शेर, 46 वाले का सही उत्तर कितना होगा, निकालो मेरे लाल। 46 का आंसर कितना है, लिखा है कि उस बैनारेक को बताओ जो तीनों खेल खेलने वालों की छात्रों की कुल संख्या को दर्शा रहा हो। तीनों खेल के अंदर कौन कौन आ रहा है तुमको बताना, जल्दी से बताओ, निकालो मेरे लाल तीनों के अंदर। अच्छा तीनों के अंदर जो होगा उसको अगर हमें चाहिए तो हम दो वाले को हटा दें। तीनों के अंदर कौन होगा, जो इसमें भी हो, इसमें भी हो, इसमें भी हो, क्या बोलते हो, तो बाकी सबको नमस्ते। भाई तीनों वाला तो यही बचेगा ना मेरे शेर, बोलो हाँ कि ना। अगर 3 वाला ये बचा लल्ला तो बाकी सबको नमस्ते अपन ने कर दी, तो आंसर कितना हो गया खुद देख लो। आंसर कितना बचा मेरे लाल, एस बचा। एस वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, दैट्स मीन की आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बोले तो फर्स्ट वाले सारे ठीक हैं, ए इज द राइट आंसर, ए बिल्कुल सही उत्तर आएगा। 40 नंबर क्वेश्चन में किसी को दिक्कत आई थी, हो सकता है ना सुना हो उस बालक ने पहले, तो लल्ला दोबारा से सुन लियो, जो कोई भी बालक था ध्यान से सुन लियो लल्ला, है ना। थोड़ा सा देखो, इलिटरेट और लिटरेट अलग अलग होता है, पहले तो ये समझो, इलिटरेट और लिटरेट अलग अलग होते हैं। अशिक्षित इसका मतलब होता है शिक्षित, तो अशिक्षित वो होगा जो शिक्षित ना हो, अशिक्षित वो होगा जो शिक्षित ना हो, इलिटरेट वो होगा जो लिटरेट ना हो। तो मतलब ये क्लियर है कि हमको लिटरेट को हटाना पड़ेगा, लिटरेट को हटाना पड़ेगा, तो जो शिक्षित है उनको हमने हटा दिया। अगर हमने शिक्षित को हटा दिया तो हमारे पास अशिक्षित बच गया। अब हमको चाहिए क्या, अशिक्षित के साथ साथ हमसे कह रहा है अशिक्षित के साथ साथ ग्रामीण और किसान होना चाहिए। ग्रामीण और किसान, ग्रामीण ये वाला है, किसान ये वाला, इन दोनों के अंदर कॉमन होना चाहिए। त्रिभुज में और सर्कल में कॉमन आ जाए तो वो ये आ रहा है, त्रिभुज और सर्कल के अंदर जो कॉमन आएगा वो डी आएगा, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ये था 40 नंबर क्वेश्चन लल्ला। अब जरा आगे आ जाओ, अब टाइप मत करना, थोड़ी सी कोशिश कर लो कि पढ़ लें थोड़ी देर। इसके आंसर पे आओ, इसका आंसर निकालो कितना आएगा, 47 जल्दी से। इसका आंसर बताओ कितना आ रहा है, 47वीं का उत्तर कितना होगा, जल्दी मेरे शेर। इस प्रश्न का सही आंसर कितना होगा, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दिए गए वेन आरेख के अनुसार क्रिकेट फुटबॉल और तीनों खेल खेलने वाले छात्रों की कुल संख्या, क्या बात है, निकालो मेरे लाल कितना आ रहा है। अच्छा तीनों खेल खेलने वाले कितने होंगे, बहुत आराम से समझो, तीनों खेल खेलने वाला तो ऐसे ही होगा, तीनों खेल खेलने वाला एस हो गया, साथ में कह रहा है क्रिकेट और फुटबॉल वाला और जोड़ दो, क्रिकेट और फुटबॉल वाला और जोड़ दो। क्रिकेट और फुटबॉल वाला कौन है, वी और है, ये क्रिकेट और फुटबॉल वाला है, तो आंसर हो गया एस प्लस वी या वी प्लस एस, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ये गलती मत करके चले आना, ध्यान से सुन लेना क्या कह रहा है, हमको पता है तुम गलत करोगे क्योंकि तुम बहुत जल्दी में हो। वो कह रहा है कि दिए गए वेन आरेख के अनुसार क्रिकेट फुटबॉल और तीनों खेल खेलने वाले खिलाड़ियों की कुल संख्या, तो क्रिकेट फुटबॉल वाले हैं वी और तीनों खेल वाले एस, कुल संख्या होगी दोनों का योगफल, आंसर होगा एस प्लस वी। So the right answer is S plus V। इसको निकालो कितना आ रहा है आंसर, 48वें का 48 का उत्तर कितना आएगा मेरे लाल, जल्दी। और अभी 5 मिनट के अंदर मैं टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक आपको दिलवा दूंगा, 5 मिनट के बाद टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना मेरे लाल, और याद से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ताकि टेलीग्राम पर आपको इसकी PDF आज वाली भी मिल जाएगी, पुरानी भी मिल जाएंगी, और वहां डाउट एंड ऑल भी आप डिस्कस कर सकते हो। तो टेलीग्राम चाहो तो ज्वाइन कर लेना।
लेकिन मैं फिर कह रहा हूं उस टेलीग्राम में कोई भी लिंक वगैरह शेयर नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। उसमें वो जो सिक्योरिटी लगी हुई है वो ऐसी है, फिर आप बार बार मुझे मैसेज करोगे कि सर मैं उसमें मैसेज नहीं कर पा रहा हूं, ऐसा होगा। तो पहले से बता के रख रहा हूं कि उसमें ज्यादा लिंक्स शेयर मत करना, क्योंकि वो आपकी सीजीएल क्लास के स्पेशली इस क्लास के लिए है। वहां मैं भी अपनी कोई क्लास को शेयर नहीं कर रहा हूं, आपने देखा होगा। तो वो सिर्फ इस क्लास के लिए बनाया गया, तो इस क्लास के पॉइंट से ही उसको चलाना है, हमें इस क्लास को ही पढ़ना है उसमें। इसको देखो कितना आएगा इसका आंसर ध्यान से। यहां पे सोना चांदी और आभूषण, सोना चांदी चमनप्राश, देखो मेरे लाल ये आभूषण आ गए, कुछ आभूषण सोने के होते हैं कुछ चांदी के होते हैं, क्या बोलते हो? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेकंड बिल्कुल ठीक है, बी वाले सारे ठीक हैं। इसको निकालो, भारत महाराष्ट्र और केरल, भारत महाराष्ट्र और केरल, उत्तर बताओ मेरे लाल कितना आएगा? कुछ है आंसर? चेक कर लें, देखो मेरे लाल कितना आ रहा है। कह रहा भारत महाराष्ट्र और केरल दे रखा है, ये भारत हो गया, भारत के अंदर महाराष्ट्र भी है, भारत के अंदर केरल भी है, लेकिन दोनों अलग अलग राज्य हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक होगा, सेकंड वाले सारे ठीक है। अच्छा, इससे मुझे एक चीज याद आई लास्ट वाले क्वेश्चन में, इसमें जैसे अभी तो ये ऑप्शन दे रखे, इन केस एक चीज और याद रखना, अगर पेपर के अंदर, मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे जस्ट अभी याद आया इसको देखकर, अगर पेपर के अंदर कोई ऐसा ऑप्शन अवेलेबल है जहां इस प्रकार की आकृति दर्शा रखी है, तो एग्जैक्ट आंसर ये होगा, ये नहीं होगा उस केस के अंदर। अगर यही ऑप्शन आते हैं तो आंसर बी के साथ जा सकते हो, बट अगर पेपर में ये ऑप्शन अवेलेबल है तो एग्जैक्टली 100% करेक्ट ये होगा। समझ में आ रही बात? कुछ आभूषण सोने के होते हैं, कुछ चांदी के होते हैं, सब नहीं होते ना, सारा सोना आभूषण में नहीं लगता, सारा सोना आभूषण में नहीं लगता, सारा चांदी आभूषण में नहीं लगता। तो इसको ध्यान रखना कि सम का केस अगर दे रखा होगा तो करेक्ट आंसर सम वाला हो जाएगा, याद रहेगा। इन केस अगर ये नहीं है तब हम इसके साथ जा सकते, फिर और कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास, और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है अपने पास। लेकिन जैसे इस वाले क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं था तो हम इसके साथ ना जाकर हम इसके साथ गए थे, बट अगर पेपर में ये दिया तो ये सही है 100%, फिर इसके सामने कोई भी और सब हटा देना, ठीक है मेरे लाल। चलो किस पे आगे, 50 वाले का आंसर निकालो, कितना आएगा? पुरुष, पिता और डॉक्टर, जल्दी बताओ। ये भी 100% बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज्यादा मेरे लाल। इसको निकालो कितना आ रहा है। उसमें अगर ज्यादा मैसेज आएंगे तो मेरे को चैट ऑफ करनी पड़ेगी, और मैं रात के 10 बजे उसमें चैट ऑफ कर देता हूं ताकि रात को आराम से बाकी सब सो पाए, और सुबह को मैं चला देता हूं। इसको निकालो कितना आ रहा है इसका आंसर, जल्दी मेरे शेर देख लें। पुरुष, पिता और डॉक्टर। पुरुष एक कैटेगरी है, इसमें बहुत प्रकार के पुरुष हो सकते हैं लल्ला, मेन। हमसे कह रहे हैं मेन के साथ साथ पिता, तो पिता की बात करें तो ये हो गया फादर, और फिर कह रहा है डॉक्टर। डॉक्टर की अगर लल्ला हम बात करें तो डॉक्टर जो होते हैं क्या होते हैं, कुछ पिता डॉक्टर कुछ पुरुष डॉक्टर। ऐसा डायग्राम बनेगा, बोलो हाँ कि ना। और अगर ऐसा डायग्राम बन रहा है तो कोई सा सही नहीं है, सबको गोली मारो, सारे के सारे गलत लग रहे। पुरुष, पिता और डॉक्टर, ऐसा डायग्राम बनेगा लल्ला। इस डायग्राम को ही बड़ा करके ऐसा कर देते हैं हम, ठीक है, ऐसा बनेगा तभी सही हो पाएगा। ये वाले को गोली मारो, ये हटाओ, ये कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा होगा डायग्राम, ऑप्शन गलत है, ठीक है, इसको सही कर लेना। ऐसा डायग्राम बनेगा, और अगर ऐसा डायग्राम नहीं है तो फिर मामला गड़बड़ है। ये डायग्राम होगा, इसको सही कर लेना, ठीक है, ऐसा डायग्राम होगा। फिर से देख लो मेरे शेर, अगर हम बात करें तो ऐसा डायग्राम बनेगा, ध्यान से देख लो। अगर ऐसा बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो फिर मामला गड़बड़ है, ठीक है। चलो एक काम कर लो, इसके अलावा अब मैं पीडीएफ उसकी लिंक आपको दे देता हूं टेलीग्राम की। टेलीग्राम के साथ साथ एक चीज और जो तुमको, अच्छा मैं ये कह रहा हूं, एक चीज सुनो, इस फ्राइडे शुक्रवार की रात फ्राइडे ब्लॉकबस्टर मैं लेकर आ रहा हूं, शाम 7 बजे से 4 घंटे की वन शॉट क्लॉक की क्लास। तैयार हो पढ़ने के लिए? बता देना, अगर ना मानो तो मैं नहीं लूंगा, लेकिन फिर 4 घंटे पढ़ोगे मेरे साथ तब पढ़ाऊंगा। शनिवार को आराम कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुन लो, इस शनिवार को मैं क्लास लेकर आ रहा हूं क्लॉक की, जो 4 घंटे चलेगी, उसका मैं पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा। एक क्लास में बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरी क्लॉक पढ़ा दूंगा। टाइम से एंगल निकालना तो बहुत आता है तुमको, एंगल से टाइम कैसे निकालते हैं इसकी ट्रिक भी बताऊंगा। एंगल से मान लो कभी दे दिया 90 डिग्री का कोण बन रहा है 2 से 3 के बीच में, बताओ किस टाइम पर बनेगा, तो टाइम कैसे निकालते हैं, 0 डिग्री कब बनेगा, 180 डिग्री कब बनेगा, वो सब पढ़ाऊंगा आपको इस शुक्रवार रात 7 बजे इसी चैनल पर। अभी चैनल सब्सक्राइब कर लेना, जो भी रिकॉर्डेड पर देख रहे हो या लाइव में कोई ऐसा बैठा है जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, अभी कर लो, पैसा नहीं कटेगा, बिल्कुल फ्री है। और क्लास अगर पसंद हो तो लल्ला बस लाइक कर लेना, मैं दिल जान सब लगा रहा हूं इस क्लास पे, बस इस बार सिलेक्शन दे देना मेरे को, सिर्फ इतना।
चलो, बाकी किसी बालक को 42 नंबर में दिक्कत थी, मैं एक बार पढ़ के सुना दूं, थोड़ा सा पढ़ के ही सुनाने लायक बच्चा होगा। देखो लल्ला कह रहा है उन लड़कों को दर्शाता जो एथलीट में भाग लेते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं। लड़के ये वाले हैं, है ना, एथलीट ये वाले हैं और क्रिकेट ये वाले हैं। मतलब त्रिभुज भी हो, रेक्टेंगल भी हो, सर्कल भी हो, तो रेक्टेंगल, त्रिभुज और सर्कल तीनों का पोर्शन इसमें आ रहा है। 3 ऐसा है, 5 नहीं है क्योंकि 5 लड़के में नहीं है, 4 नहीं होगा, 4 अंदर नहीं है, 2 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 3 इकलौता ऐसा तो तीनों में आ रहा है, इसलिए 3 आंसर था। जिसको भी 42 में दिक्कत थी देख लेना, ठीक है मेरे लाल। चलो अब एक काम करना है अपने को जल्दी से। पहला तो एक ये कि इस वाली क्लास को लाइक वाइक ठोको जल्दी। जिसकी तरफ से गुरुदक्षिणा आई हो, गुरुदक्षिणा जल्दी कंप्लीट कर लो। फिर कैलेंडर की क्लास भी ले, क्लॉक पर जैसा तुम्हारा रिस्पॉन्स रहेगा, अगर तुमने क्लॉक की पूरी क्लास करी तो मैं कैलेंडर की क्लास भी फिर ऐसे ही 4-5 घंटे की लूंगा एक ही दिन में, ठीक है। वो डिपेंड करेगा तुम्हारे रिस्पॉन्स के ऊपर कि तुम पढ़ पाओगे कि नहीं। 43 वाला होमवर्क दूंगा, बिल्कुल अभी दे रहा हूं। एक काम कर लेना, पहली चीज ये, इस क्लास को लाइक कर लो जल्दी से। दूसरा काम क्या करना है वो ध्यान से सुनो, वो ध्यान से समझो। इस क्लास के चैट सेक्शन में, इस क्लास के चैट सेक्शन में जहां पर तुम मैसेज कर रहे हो, वहां पर कल वाली क्लास का लिंक लगाए, तो जल्दी से उसका रिमाइंडर सेट कर लो जल्दी। फिर मैं तुम्हें पीडीएफ वगैरह का ग्रुप दे रहा हूं, जल्दी मेरे लाल इस पर पहुंचना है। देखो यहाँ पे बालक ही बालक, ये इन बालकों को देख रहे हो, इनको कहना नहीं पड़ता, इनको पता है कि साहिल भैया क्या कहेंगे, तुरंत आ जाते हैं एकदम से। निशु हो, शुभाशीष हो, स्वस्ति हो, सुमित हो, ये सब अपने आप आ जाते हैं। तो जल्दी से लल्ला आके यहाँ पे क्लास को लाइक कर लो ऐसे करके, और नोटिफाई मी पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लो जल्दी। कल वाली क्लास पे अटेंडेंस लगा के जल्दी आओ, फिर मैं तुम्हें टेलीग्राम ग्रुप दे रहा हूं, जल्दी जल्दी कल वाली क्लास पर अटेंडेंस लगाकर जल्दी आ जाओ मेरे लाल, कि हाँ गुरुजी मेरी तरफ से लग गई अटेंडेंस। कुछ नहीं करना है यार, कितनी देर का काम है, 1 सेकंड का टाइम ना है, तुम ना है मतलब बस वैसे ही परेशान हो जाओ। यहाँ पे लिखी क्या करने, ऐसे क्लिक करोगे पहुंच जाओगे वह क्लास पे, सीधे पहुंच के यहाँ पर बस क्या करना है, वीडियो को लाइक कर लेना तुरंत, और चैनल सब्सक्राइब ना कर लेना, और नोटिफाई मी पे जरूर क्लिक कर लिया करो, वरना बाद में परेशान होते नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा। तो नोटिफाई मी पे क्लिक कर लो और लाइक डन कर दो जल्दी से मेरे शेर। यार तुम 700 लोगों में 100 लाइक हुए, मतलब ऐसी बात करवा दे रहे तुम जैसे मतलब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो कोई है। अपनी क्लास है, तुम्हारे मेरे अलावा तीसरा थोड़ना आएगा उसको देखने या लाइक करने, तुमको करनी है, मेरे को पढ़ानी है, बात खत्म। तो जल्दी जल्दी कर लो। तो एक बार जल्दी से इस पर लाइक वाइक कंप्लीट करो, फिर मैं आगे को तुमको बताता हूं कि कहां कहां क्या क्या चीजें मिलेंगी। एक तो इस पे लाइक कंप्लीट हो जाए जल्दी से, 190 हो गए, अब जाके 190 में लल्ला जल्दी से करो, 300 तो हो जाए कम से कम। दूसरी चीज, इस चैनल पर जब आप विजिट करते हो, जो भी नया बच्चा है तो मैं बता दूं, इस चैनल पर जब आप विजिट करोगे तो यहां प्लेलिस्ट का कॉलम आएगा, और प्लेलिस्ट के कॉलम में सबसे पहले मेरी प्लेलिस्ट तुमको दिख रही है। इस प्लेलिस्ट पर जाकर तुम बाकी के चैप्टर पढ़ सकते हो जो मैंने पढ़ा रखे हैं। कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 1 2 घंटा 2 मिनट, पार्ट 2 2 घंटा 7 मिनट, एनालॉजी का पार्ट है 1 घंटा 50 मिनट का, उसके अलावा एनालॉजी का पार्ट 2 है 2 घंटा 7 मिनट का, नंबर एनालॉजी 1 घंटा 58 मिनट की है, ब्लड रिलेशन पार्ट 1 1 घंटा 59 मिनट, पार्ट 2 2 घंटा 1 मिनट, पार्ट 3 1 घंटा 56 मिनट, फिर एक प्रैक्टिस सेट है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है 1 घंटा 54 मिनट की, और वेन डायग्राम की क्लास अभी चली रही है। तो हर एक क्लास यहां पर इस प्लेलिस्ट को अपने फोन में सेव कर लेना, ताकि अगर मान लो किसी दिन कोई तबीयत खराब है, कोई रीजन है आपकी क्लास नहीं हो पाई, तो आप उस दिन की क्लास को उसमें जाकर देख सकते हो, कर सकते हो, चैट में जाकर प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आपको ढूंढनी नहीं पड़ेगी कि गुरुजी कब हो रही है क्लास, ठीक। तो इस पर लाइक वाइक हो गए, कितने हो गए पूरे, तुम बेइज्जती करवाओगे, देख रहे हो 277 में। चलो ये जितने भी 277 बालक है, इनका दिल से तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, इज्जत रखने के लिए, बात रखने के लिए, थोड़ा सा मेरा साथ देने के लिए, हिम्मत बढ़ाने के लिए कि हाँ तुम हो, ठीक है। चलिए लल्ला, तुमसे ही बस मैं हूं, वरना तो मैं कुछ नहीं हूं मेरे लाल, ठीक। चलो तो अब आते हैं दूसरी चीज पर, वो है टेलीग्राम का ग्रुप, की टेलीग्राम ग्रुप कहां मिलेगा और कहां से आप अपनी पीडीएफ एंड ऑल डाउनलोड कर पाया करोगे। तो वो मैं आपको बताता हूं इस वीडियो के चैट सेक्शन में, सॉरी ये जो डिस्क्रिप्शन है, इस पर मोर पर क्लिक करना। मोर पर क्लिक करते ही टेलीग्राम ग्रुप तुमको दिख जाएगा, यहां प्लेलिस्ट का भी लिंक लग रहा है, टेलीग्राम ग्रुप भी है। ये टेलीग्राम ग्रुप लिख के इस लिंक पर क्लिक कर ऑटोमेटिकली आप टेलीग्राम पर पहुंच जाओगे। इस प्रकार का ग्रुप आ जाएगा, अगर ध्यान से देखोगे तो, है ना। साहिल भाई की रीजनिंग फैमिली के नाम का एक ग्रुप है, 715 बालक इसमें आ चुके हैं ऑलरेडी, 715। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि इसमें मेरे को बहुत भीड़ नहीं चाहिए, अगर भीड़ चाहिए होती तो इसको मैं अपने पुराने ग्रुप में डाल देता कि इसके लिंक को, इसको ज्वाइन कर लो। नहीं करवाना मुझे ज्वाइन, नहीं चाहिए मुझे भीड़, इसमें चुनिंदा बालक चाहिए, मुट्ठी भर बालक चाहिए, लेकिन वो बालक चाहिए जो सच में डेली क्लास करेगा, जो सच में डेली अपने नोट्स बनाएगा, जो सच में अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस है, वही बालक इस ग्रुप में चाहिए, बाकी भीड़ नहीं चाहिए मेरे लाल, ठीक है। चलो चलिए, तो इस काम को कर लेना, इसको ज्वाइन कर लेना, आप लोग कर सकते हो सारे के सारे। मैं फिर कह रहा हूं कल की क्लास में मिलेंगे, बाकी मैं फ्राइडे को लेकर आ रहा हूं क्लॉक का चैप्टर, तो उसके लिए तैयार हो जाओ। वो 4 घंटे की क्लास होगी लल्ला, अगर उस क्लास में तुमने 4 घंटे साथ नहीं दिए तो मैं कैलेंडर नहीं पढ़ाऊंगा, मैं पहले बता रहा हूं। उस दिन डेटा बचा के रखना है, रखो, मुझे नहीं फर्क पड़ता क्या करोगे, खाना पहले से खाओगे, बाद में खाओगे, रात को खाओगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। उस दिन मुझे हर बालक क्लास में चाहिए, जो रिकॉर्डेड देखता है, जो लाइव देखता है, वो सारा बालक। एक दिन तो साथ दो, 4 घंटे ऐसे थोड़ा ना खड़ा हो जाऊंगा पूरे दिन पढ़ाने के बाद में, शाम को तुमको लगता है अलग एनर्जी के साथ आता हूं क्या, पूरे दिन पढ़ा चुका होता हूं, उसके बावजूद पूरी जान इस क्लास में लगाता हूं, फिर सुबह 5 बजे आ जाऊंगा।
तो इतना साथ तो चाहिए मेरे शेर। ठीक है, चलिए तो बस मिलते हैं आगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्लास अगर पसंद आई है वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। और हाँ, जितने भी बालक अभी मेरी क्लास को देख रहे हो, अक्षय सर आज परसेंटेज का एक बहुत स्पेशल टॉपिक पढ़ाने वाले हैं 9 बजे, कहां, एसएससी अड्डा के चैनल पर। तो आप सारे के सारे लोग एसएससी अड्डा वाले चैनल पर चले जाओ, जहां अक्षय सर बहुत जबरदस्त परसेंटेज पढ़ाने वाले हैं, बिल्कुल जीरो, बिल्कुल बेसिक से। तो याद से वो क्लास कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम के लिए, रेलवे एसएससी दोनों। ठीक है मेरे शेर, चलिएगा। तो आई होप, बहुत बहुत धन्यवाद इन सारे बालकों का जो लोगों ने आके यहाँ पर लाइक किया, चाहे वो विपिन हो, चाहे वो आरती हो, मनीषा हो, शुभाशीष हो, श्रेया हो, तीशा हो, जितने भी हैं ये, प्रीत, मनोज, है ना, ये सारे के सारे, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे लाल। लव यू सबको यार, दिल से थैंक यू सो मच। तो बताना मेरे को कि कैसी रही आपकी ये क्लास। आज की क्लास के नीचे कमेंट करके एक छोटा सा कमेंट कर देना, टाइम निकाल कर भाई के लिए अपने। थैंक यू सो मच यार सबको, लव यू मेरे शेर, लव यू मेरे लाल, थैंक यू सो मच।